फॉर्म। और कोई फर्स्ट क्लास वाला बच्चा तो नहीं आज? एक है। और दो। दो ही है बेटा। आप कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस हो? दोनों कॉमर्स हो? अरे यार तो ये मुश्किल होगी बेटा, आज बहुत मुश्किल होगी। रिकॉर्डेड देखे? क्या कोशिश करना समझ में आए, मुश्किल ही अब समझ आए। बैकग्राउंड अच्छा खासा बन चुका है। खैर, हमने क्या पढ़ा था? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सर सब्सटेंस की बात का मतलब, फॉर्म होता है लीगल डॉक्यूमेंट। फॉर्म क्या होता है? कि लीगली किसके नाम पे, लीगली किसके नाम पे। सब्सटेंस का मतलब भाई भले किसी के ही नाम पे हो, उससे बेसिकली बेनिफिट, उससे बेसिकली बेनिफिट कौन ले रहा है। मिसाल के तौर पे सर, इसकी हमने एग्जांपल दी थी आपको। बैंक से आपने कार फाइनेंसिंग लीज करवाई, क्या करवाई? गाड़ी जब आपने बैंक से ली, गाड़ी जब आपने बैंक से ली, सर उस बैंक की जो गाड़ी है वो है किसके नाम पे? बैंक के नाम पे। आप कभी भी बैंक लीज वाली गाड़ी देखेंगे, उसके कागजात देखोगे, किसका नाम होगा? बैंक का। जिस बैंक का, हबीब बैंक का नाम, एमसीबी का, जो भी है बैंक का नाम होगा। अब सर उसका कंट्रोल पूरा किसके पास है? आपके पास है। तो सर इन सबसेंस बेनिफिट सारा आपका, उससे रिलेटेड फायदा भी आपका, उससे रिलेटेड नुकसान भी आपका। सर फायदा मेरा कैसे? भाई गाड़ी की प्राइस बढ़ गई, बैंक आधी रात को आके थोड़ी बोलेगा कि भाई पैसे बढ़ गए, मेरे पैसे बढ़ा दो। या मिसाल के तौर पे आपने बैंक से कहा, बैंक में अपनी क्या शू फैक्ट्री लगा रहे थे, शू फैक्ट्री लगाने के लिए हमने बैंक से ना बोला, बैंक बोला बैंक मशीन चाहिए, मशीन खरीद के दे दो। क्या खरीद के दे दो? बैंक ने हमें मशीन खरीद के दे दी। हमने कहा ठीक है भाई, ये आपकी 10 करोड़ की मशीनरी है, हम आपको 10 साल में पेमेंट देंगे। क्या देंगे? हर साल 1-1 करोड़ 10-10 मिलियन हमसे लेते रहना, हम आपको 10 साल में पेमेंट कर देंगे। बैंक ने कहा ठीक है ले लो। अब सर जब मैं पहले महीने उस मशीन से मैंने एक गुड्स बनाया, एक जूता बनाया, मैंने 2,000 का। कितने का बनाया? मार्केट में जाके बेचा 3,500 का। बैंक आ जाएगा, बोलेगा 1,500 का मुनाफा हो गया, थोड़ा मुझे भी दे दे। नहीं बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता सर? एसेट तो उसके नाम पे है, तो उसी का, हम हमारे पास तो उधार पे। क्योंकि सर बैंक का ये काम नहीं है। एज पर लॉ, एज पर लॉ जब बैंक आपका वजूद में आया, बैंक का, बैंक तुमने लोन दे दिया ना, अब ये सामने वाले बंदे का हो गया। क्या हो गया? अब एक और बात सुनो। सर बैंक ने आपको लोन में पैसा दिया, क्या दिया? आपने बैंक से कैश लोन लिया, क्या लिया? भाई देखो, अगर हाउस लोन जाके लेते हो तो बैंक तुम्हें कभी भी पैसे नहीं देता। अगर आप हाउस लोन के लिए अप्लाई करोगे, बैंक विल नेवर एवर गिव यू द कैश। बैंक क्या करेगा? बोलेगा कौन सा घर है बताओ मुझे, उस घर की फाइल लेकर आओ, उस फाइल वाइल को वेरीफाई करेगा, हर चीज करेगा, उसकी ओरिजिनल अपने पास रख लेगा। और आपको जो भी पार्टी होगी, फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है तेरा? हुजैफा। तेरा क्या नाम है? सोबान। सर हुजैफा इज द सेलर। हुजैफा के पास एक घर पड़ा हुआ है, उसको बेचना है। सोबान ने वो घर खरीदना है। किससे खरीदना है? सोबान ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। सोबान गया बैंक, ये हुजैफा का घर है, मुझे खरीद के दे दो। बैंक ने कहा अच्छा आपको हाउस लोन चाहिए? बोला हाँ मुझे हाउस लोन चाहिए। अब बैंक ने कहा ठीक है फाइल ला के दो। हुजैफा ने कहा यार सोबान अपना, सोबान ने कहा हुजैफा यार अपने घर की जो फाइल की कॉपी दे दो, मैं बैंक को वेरीफाई करने के लिए दे दूं। क्योंकि बेटा बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बैंक क्या कर रहा है? बैंक भाई अपना पैसा दे रहा है ना, बैंक उसकी फाइल को देखेगा, भाई फाइल कहीं 2 नंबर तो नहीं है, कहीं फाइल ऐसा तो नहीं है एक ही फाइल 3-4 लोगों के नाम पर है। बैंक क्या करेगा? पूरी स्क्रूटनी करेगा। क्या करेगा? ऐसा तो नहीं इलीगल बनी हुई है, ग्राउंड+1 की इजाजत थी, सेकंड फ्लोर चढ़ा दिया, कल को केबीसीए वाले आके उड़ा देंगे। ऐसा भी तो होता है ना सर, ऐसा ही बहुत है सर, नस्ला के अंदर यही हुआ ना। हाँ सर, बाद में क्या हुआ? टूट गई। तो सर यहाँ पर बैंक ने पहले अपनी पूरी श्योरिटी करवाई। हाँ भाई सब ठीक है, जहां जहां से एनओसी होनी चाहिए थी, इस घर की एनओसी है, हर चीज है ओके, कोई टेरेस एक्टिविटी में घर कभी यूज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ओके। बैंक ने कहा ठीक है बेटा, किसको देने पैसे? हमने कहा सुभान ने कहा सर हुजैफा को पैसे देना, हुजैफा का घर है। हुजैफा को बुलाया, हुजैफा कितने में घर देना है? तो मैंने 1 करोड़ में देना है। कितने में देना है? बैंक ने क्या करा? बैंक ने क्या करा? 1 करोड़ रुपए किसको दिए? किसको दिए? हुजैफा को दिए, सोबान को पैसे नहीं दिए। और ये देख के एग्रीमेंट किया किसके साथ? सोबान के साथ, कि ये घर हमने आपको 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख का दिया, 5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान है, हर महीने क्या करना? इंस्टॉलमेंट देते रहना। अब सर घर हुजैफा ने किसके नाम पे किया? बैंक के नाम पे। किसके नाम पे किया? इसके नाम पे हो गया तो सब कुछ खत्म ही हो गया ना, बैंक के पास तो कल कोई राइट ही नहीं है। बैंक ने क्या किया? रखा अपने नाम पे। कहा जब तू इंस्टॉलमेंट पूरी कर देगा सोबान, तब मैं क्या करूंगा, तेरे नाम पे ट्रांसफर करूंगा। अभी क्या रहेगा? ये बैंक की प्रॉपर्टी रहेगी। किसी प्रॉपर्टी रहेगी?
मगर सर क्या बैंक इसको अपना एसेट बोल सकता है? सर एसेट बोलने के लिए जरूरी है देखा जाए कंट्रोल किसके हाथ में। अब सर ये बैंक से इसने घर लिया है, क्या ये अपनी मर्जी से पेड करवा सकता है? क्या ये अपने से कह देता है हाँ छोटे भाई तेरा कमरा ये, तेरा कमरा ये, तू इतना फर्नीचर बना ले, तू उसका फर्नीचर बना ले? क्या बैंक बीच में आएगा? तुम लोग रेंट वाले घर में करके दिखा दो कि दीवार गिरा के दो दो कमरों को एक कर लेते हैं, वॉशरूम में ये कर लेते हैं, भाई खील नहीं ठोकने देगा तुम्हारा जो लैंडलॉर्ड है। क्यों? कंट्रोल तुम्हारे पास, तुम्हें खाली रहने की इजाजत दी है, उसका कंट्रोल नहीं दिया। अब सर लेट सपोज 5 साल हो गए, क्या हो गए? 5 साल हो गए, घर की वैल्यू हो गई है 1,70,00,000 रुपए की। कितनी हो गई है? इसने पैसे भर दिए 1,20,00,000। अब बैंक एंड में ये कहेगा यार आज की मार्केट तो 1,70,00,000 है तो 50,00,000 रुपए और दो हमें। ओ भाई, इसका जो भी रिवॉर्ड है वो किसका है? वो किसका है? सर कल को बिल्डिंग में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बिल्डिंग में गैस सिलेंडर वगैरह फट जाता, अल्लाह ना करे, तो सर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। तो सोबान जाके बैंक को ये कहेगा यार आपका घर था, आपके नाम पे था, कोलैप्स हो गया, मैं क्या करूं? बेटा इसका रिस्क भी आपका है, इसका रिवॉर्ड भी, मतलब कंट्रोल पूरा। इन सबस्टेंस ये तुम्हारा है, भले ओवरफॉर्म नहीं है। इन सबस्टेंस ये घर किसका है? तुम्हारा है, ओवरफॉर्म नहीं है, तो ये तुम्हारा एसेट कहलाएगा, बैंक का एसेट नहीं कहलाएगा। वो गाड़ी की अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो तुम्हारा फायदा है, गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी जब एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी को शावर कर दोगे, जब गाड़ी शावर हो जाएगी, रीपेंट हो जाएगी, तो गाड़ी की वो वैल्यू, सर हमने अक्सर देखा ना, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है। हमने क्या देखा होता है, क्या भले गाड़ी पे स्क्रैचेस हो, मगर बम्पर टू बम्पर अगर ओरिजिनल होती है और रीपेंट नहीं होती, उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू दूसरी गाड़ियों से ज्यादा होती है। क्यों सर? जेन्युइन कंडीशन में। तो सर अगर वो रीपेंट करवाता है, अच्छा सर बैंक ने उसको गाड़ी दे दी, अब ये रीपेंट करवाए या ना कराए, इसका रिवॉर्ड किसका है यार? बंदे की, बस का रिस्क किसके पास है? भाई गाड़ी ठुकी, कुछ भी हुई तो तुम्हारा है। अब सर बैंक गाड़ियां इंश्योरेंस कराए बगैर नहीं देता। सर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है सर? सर एक इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ा सेक्टर आपके पास, क्या है? आपने सर लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता आपने ना सुना, अगर आप टीवी वगैरह देखते हो, लाइफ इंश्योरेंस वाले होते हैं। हाँ, अगर आप मर गए, आपके बच्चों को उतने पैसे दे देंगे। गाड़ियों की भी इंश्योरेंस होती है, एसिड की भी इंश्योरेंस होती है। सर कैसे होती है? सर एक प्रीमियम होता है, जैसे आजकल गाड़ियों के ऊपर 2% पे इंश्योर्ड हो रही है, क्या हो रही है? 2% पे इंश्योर्ड। सर क्या मतलब? आप गए, आपने इंश्योरेंस कंपनी को कहा भाई मुझे गाड़ी इंश्योर्ड करवानी है, कहते हैं ना गाड़ी रोड पर ठुक गई, बोलता है खैर है भाई की गाड़ी इंश्योर्ड है। तो क्या मतलब इंश्योर्ड है? आपने एक कंपनी को, आपकी गाड़ी की वैल्यू लेट सपोज 40 लाख रुपए, कितनी है? गाड़ी की जो वर्थ होती है उसका 2%, 2.5, 2.25%, 1.7%, उस पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? आपको गाड़ी इंश्योर करके देती है। क्या करके देती है? इसका मतलब क्या होता है? आपने 80,000 रुपए दे दी, क्या दे दी? पूरे साल आपकी गाड़ी इंश्योर्ड हो गई, पूरे साल आपकी क्या हो गई गाड़ी? कल को आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, क्या हो जाती है? तो पैसे आपको कौन लौटाएगा? आपकी गाड़ी कहीं ठुक गई, आपकी गाड़ी कहीं ठुक गई, भाई गाड़ी पे खर्चा के 50,000 रुपए कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, आपको भरने की नीड नहीं है। ये होती है इंश्योरेंस कंपनी, कि अगर आपका नुकसान होगा उसको हम क्या करेंगे, उसकी भरपाई हम करेंगे। ये क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनी। सब मूवीज देखी होंगी, सब पुरानी मूवीज, अगर पुराने जमाने की मूवीज देखते होगे, पूरी पूरी फैक्ट्री को आग लगा देते थे, पूरी पूरी फैक्ट्री को क्या करते थे? आग लगा देते थे। क्यों? इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो एक 12, 13, 15 साल के बच्चे को भी पता होता है। क्या चीज? नहीं ऐसे ही मुंह उठा के देता ना, होती होगी, जाहिर सी बात है यार। जो सब इंश्योर्ड होता है, इंश्योरेंस कंपनी को ये फायदा होता है अगर क्लास में 50 लोग हैं तो 50 लोग गाड़ियां नहीं ठोकेंगे, क्योंकि गाड़ी तेरी है, तो अगर जानबूझ के ठोकेगा तो तेरी गाड़ी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो चलते चलते क्या गाड़ी को मारता रहेगा? भाई हर कोई गाड़ी को अपनी बीवी की तरह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाड़ियों को अपनी बीवियों की तरह रखते हैं, एक्स्ट्रा लोग भी नहीं चढ़ाते गाड़ी के अंदर। 4 लोग पीछे, अगर 3 की सीट है, नहीं 4 सीटर है गाड़ी, कितनी है? 4 सीटर। और खड्डा आएगा, जंप आएगा, तो इतना प्यार से काटेंगे कि नीचे कहीं हल्की सी भी लग ना आ जाए, भांजे भांजिया बैठ जाए, सीट पे पाँव मत रखना, ये मत करना। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं कि गाड़ियों को बहुत ही क्या करते हैं, केयरफुली मेंटेन रखते हैं। कहते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी इससे भी जज की जाती है कि उसकी गाड़ी में स्मेल कैसी आ रही है। अगर मेरी गाड़ी में बैठ जाओगे, सिगरेट की स्मेल आ रही होगी, तो बोलोगे यार, दूसरों की बैठ जाओगे तो बंदा बोलेगा हाँ यार वाकई गाड़ी से मेंटेन रखी, सही है। तो सर अब कहाँ थे हम? सबस्टेंस ओवर फॉर्म। तो सर हम हमेशा देखो,
आपने पहले पेट्रोल क्लासिफाई किया था, वो आपकी अपनी जिंदगी थी, क्या पेट्रोल पे खर्चा हुआ, इस पे हुआ, पॉकेट मनी को अपने पॉकेट मनी में रखा। यहां पर हम अब जब बिजनेस की बात करें तो यहां हम क्लासिफाई करें, क्या कर रहे हैं, चीजों को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई। कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए और उसको मैंने क्लासिफाई कहां कहां करना है। तो सर हर वो असासा, हर वो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, किसमें, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारा असासा नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारा असासा। कंट्रोल का मतलब मैं अपना उसके ऊपर अपना डिसीजन एक्सरसाइज कर सकता हूं। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। भाई मिसाल के तौर पर तुम्हारा मोबाइल है, अब तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी जेब में होगा, तो उसको पकड़ के जोर से जमीन पे मार दो, मैं कुछ कह सकता हूँ? क्यों? मेरा क्या लेना देना यार, तुम्हारा है, किसका है, तुम्हारा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने यार, क्योंकि तुम्हारी चीजें तुम्हारी मलकियत है। तो मोबाइल को जो है 10-10 घंटे यूज कर दो, मैं तो पागल है 10 घंटे मोबाइल यूज कर रहा है, मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं तुम्हें, तुम 10 घंटे यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो क्या ये कह सकते हो आप कि तुम्हारा असासा है? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि सर मेरे राइट में, मैं इसको 3 घंटे चलाऊं, 10 घंटे चलाऊं, 30 घंटे चलाऊं, 24 घंटे चार्ज पे रखूं, आप कौन होते हो बोलने वाले? बेटा मैंने उधार दिया तुझे, तो सर आपको पैसे वापस मिलेंगे ना, उधार दिया, इंस्टॉलमेंट की बात हुई है ना, तो मैंने आपको पैसे लौटाने हैं, मैंने आपको मोबाइल नहीं लौटाना। सर कल को कुछ ऐसा हुआ, मैंने बैंक से ले लिया, कंपनी डूब गई, क्या डूब गई, अब क्या करेगा? बैंक को कहेंगे अपना सासा लेके वापस जा, बैंक तुमसे मांगेगा पैसे, क्या मांगेगा? अगर तुम सोल प्रोप्राइटर हो, कौन हो, तुम्हारा घर तक नीलाम करवाएगा, तुम्हारा घर तक नीलाम करवाएगा, तो पार्टनरशिप हो, तुम्हारी सारी की सारी प्रॉपर्टी नीलाम करवा देगा तुम्हारी, और कंपनी हो तो कुछ नहीं कर सकता। तो सर सोचना पड़ेगा ना कि कितना दूं, सोचना पड़ेगा ना कि कितना उधार दूं। बिल्कुल सर, तो ये सब सोचने के लिए, उसको डिसीजन लेने के लिए, अच्छा वो बैठ के जो बैठा तो तो नहीं होगा, देखिएगा हाँ भाई तेरे पास कितने असास हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे, मैं बैंक से कहूँ, बैंक मुझे 80 लाख रुपए चाहिए, क्या चाहिए, 8 मिलियन का लोन दे दे, और मैं कहूँ ये पकड़ मेरे घर की, अब बैंक कहेगा भाई मुझे कोई सिक्योरिटी रखवाओ, क्या रखवाओ, कि कल को अल्लाह ना करे तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, अल्लाह ना करे कल को तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे कहां से रिकवर करूंगा? क्यों सर, बैंक इतना क्यों सोचता है? कभी ये सोचा है बैंक इतना क्यों सोचता है? हाँ, उसका दिमाग खराब है, टाइम पास कर रहा होता है। हाँ, कभी सोचो। हाँ, वेरी गुड, या कौन था ये? बेहतरीन, बेटा इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करेगा ताकि इन लोगों को समझ आए। बेहतरीन, आए सर अभी समझाता हूँ आपको। हेलो, अबे रूम की एसी क्यों बंद है यार? और वो सुबह पानी और चाय लेकर आ। सर लेट्स सपोज, गौर से सुनो सर ये कौन है? बैंक। अब सर क्या नाम है तेरा? सर अब्दुल बासित के पास एक्सेस से पैसा पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था? एक्सेस पैसा पड़ा हुआ, सेविंग्स पड़ी नहीं, क्या पड़ी नहीं? अब्दुल बासित गया बैंक के पास, और बैंक को दे दिए कितने, 100 रुपए, कितने दे दिए? बोला बैंक ये लो 100 रुपए। बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट देंगे, क्या देंगे, 8% आपको उसके ऊपर प्रॉफिट देंगे, 1 साल बाद, कितने साल बाद, 1 साल बाद। बोला सर 1 साल के बाद बैंक ने अब्दुल बासित को 100 रुपए भी देने और 8 रुपए भी देने, बैंक ने कितने टोटल देने, बैंक ने अब्दुल बासित को कितने देने, 108। और सर बैंक इसको 8 रुपए कैसे देगा? सर ये जो 100 रुपए आया होगा, ये शायद बैंक ने उठा के किसी और को लोन दिया होगा। क्या नाम है तेरा? तेरा नाम बहुत दफा हो गया, ओए मौलाना कहता है, तू आकाश को कैसे जानता है? अब्बू के साथ काम करता है? मैं तेरा अब्बा उसका दोस्त कैसे हुआ, मैं तुमने ये समझा? ईवा या जीटी? तेरा फ्यूचर का आर्टिकल ईवा पक्का है, अब्बा वहां है तो तूने सही जगह हाथ मार दिया दोस्त। क्या नाम है तेरा? उमर सही है? सर उमर, उमर आया, उमर ने कहा बैंक मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसों की,
बैंक ने कहा ठीक है उमर, आपको हम 100 रुपए दे रहे हैं मगर 10% इंटरेस्ट के साथ। किसके साथ? मतलब 10% इंटरेस्ट, मतलब आप हमें जब पैसा लौटाओगे तो 100 रुपए दोगे, उसके ऊपर मजीद 10 रुपए दोगे। मतलब सर 100 रुपए और 10 रुपए कितना? 110। तो सर बैंक ने क्या करना है? बैंक ने सर चुपचाप से बैठे रहना है, एक श्योरिटी की तरह। आएगा उमर से 110 पकड़ेगा, 2 रुपए अपनी जेब में डालेगा, 108 रुपए अब्दुल बासित को दे देगा। अब सर कल को उमर ने कहा यार मेरे माली हालात खराब, मैं लौटा पैसे नहीं सकता। अब क्या करेगा बैंक? बैंक अब्दुल बासित को कॉल करेगा, बोलेगा यार सर वो जो आपने पैसे दिए थे ना हमें, वो हमने उमर को दे दिए और उमर के माली हालात खराब हैं तो आपके पैसे डूब गए। ऐसे बोलेगा? मैं अभी बैंक के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, स्टिक टू द पॉइंट। क्या सर बैंक ये बात अपने डिपॉजिटर से कह सकता है कि हमने लोन आगे दिया है किसी को, वो बंदे डिफॉल्ट कर गए तो इसलिए हम आपके पैसे लौटा नहीं सकते? तो सर मतलब बैंक लोन देने से पहले 100 दफा सोचेगा, पूरा महीना लेता है देखने के लिए कि इस बंदे को लोन देना है या नहीं देना। तो सर क्या देखता है वो? हिसाब किताब, अकाउंटिंग देखता है। क्या देखता है? अभी तक हम अकाउंटिंग पे आए? अभी तक अकाउंटिंग पे आए नहीं। तो सर बैंक क्या देखता है? हिसाब किताब। बैंक क्या देखता है? हिसाब किताब देखता है कि भाई अपनी कंपनी का हिसाब किताब तो बता, क्या है तेरे पास, कितने असास हैं। अब सर मिसाल के तौर पे मैं आज गया 80 लाख रुपए का लोन लेने के लिए, तो अब समझ आया बैंक सिक्योरिटी क्यों लेता है आपसे? अब समझ आया बैंक सिक्योरिटी क्यों लेता है आपसे? अब सर मुझे लोन चाहिए 80 लाख का, मैं कहा बैंक ये लो प्रॉपर्टी मेरी 80 लाख रुपए की इसकी वैल्यू है, क्या बैंक देगा? क्या बैंक 80 लाख रुपए का 80 लाख का लोन देगा? फिर कितना लोन देगा? सर ये आप लोग अपनी तरफ से फैक्टर बता रहे हो, 80%। अगर आपको 80 लाख का लोन चाहिए तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके बाद गिरवी रखवानी पड़ेगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? चलो तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूं, सब लोग इससे एग्री करोगे। रुक जा यार, तू थोड़ा रुक जा यार, तू थोड़ा रुक जा। बात कहाँ हो रही होती तो ना पूरा ना यूटर्न मरवा देता है मुझे, तो मुझे वापस आना भूल जाता हूँ कि बताना ही है। तो अपने ना सवाल लिख लिया कर, मुझे पसंद है तू, अल्लाह की कसम, आई हैव नो इश्यूज, तू पूछ। बट जब एक चीज चल रही ना ट्रेन, उसको पटरी से मत उतर आएगा। तो सवाल के हर जवाब दूंगा मैं, एंड का 10 मिनट का सेशन स्पेशली तेरे लिए रखूंगा। अच्छी बात है, ये लोग नहीं सोचते, हंसो नहीं, ये तुम लोग से आगे निकलेगा, लिख के रख लो आप। सही है? पूछ बेटा, देख तेरा दिमाग चल रहा है माशाल्लाह से, तू पॉइंट्स लिख लिया कर। क्या कर लिया कर? या जैसे ही मैं एक कॉन्सेप्ट दे दूं ना उसके बाद मुझसे पूछ। इन लोगों का दिमाग चल नहीं रहा, वैसे होता तो कोई ऐसे सवाल पूछे, इन लोगों के लिए भी क्या हो जाए, उसका फायदा हो जाए। सर एक बात खुद बता रहा सबको, सब लोग। सर मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास क्या है? उसकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू है 30 लाख रुपए। कितनी है? मगर मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए, मैं अभी मार्केट में जाऊं और मुझे उसको बेचना है, क्या 30 लाख की बिक जाएगी? हाँ सर घर है मेरे पास, मुझे घर बेचना है। वैसे घर को अमूमन बेचने में 3 महीने लगते हैं, एक टोकन मनी मिलती है, फिर टाइम पीरियड होता है। नॉर्मली क्या होता है, 3 महीने का टाइम पीरियड होता है नॉर्मली। पर आपने 1.5 करोड़ का घर लिया, 10 लाख रुपए टोकन मनी कर दो, 3 महीने बाद आपको कब्जा देगा, आपने पैसे पूरे करने, टाइम लगता है। मगर सर मुझे आज के आज अपना घर बेचना है, घर की वैल्यू 1.5 करोड़, कितनी है? मगर मुझे आज के आज बेचना है, आज के आज मुझे पैसे चाहिए, क्या मुझे मार्केट में 1.5 करोड़ मिल जाएंगे? हाँ सर। कहते हैं ना, अक्सर सुना होगा, अबे यार कोई अच्छा सौदा मिल जाएगा, कोई मजबूर टकरा जाएगा, कोई जरूरतमंद टकरा जाएगा। मार्केट में अक्सर जा रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, चलो यार आगे देखते हैं, शायद कोई जरूरतमंद टकरा जाए, ये महंगा जरा, शायद कोई जरूरतमंद टकरा जाए। और हम लोग भी क्या बोलते हैं, अक्सर जाते हैं ना, बोलते हैं बेटा कैश पे चाहिए हमें, हाथ तो हाथ कैश ले, बता कितने मिलेगा। ऐसा होता नहीं होता? अक्सर जाते ना और बोलते हैं यार भाई हम तो कोई टाइम पीरियड नहीं मांग रहे, कोई 1-1.5 हफ्ता भी नहीं मांग रहे, अभी के अभी पैसे लूंगा, ऑन कैश लूंगा। वो बोला 100 रुपए की चीज है, कितने की चीज है? मैं कह रहा हूँ ऑन कैश, अभी के अभी, हाथ में पैसे पकड़। तो कह रहे चल ठीक है 90 दे दे, 85 दे दे। क्यों सर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाती है। वो तो उसका फैक्टर है जो बायर सेलर का होता है। सर बैंक भी जब आपसे प्रॉपर्टी लेगी, क्या बैंक रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है? कल को तुम डिफॉल्ट कर जाते हो, कल को तुम क्या करते हो, डिफॉल्ट कर जाते हो, बैंक क्या करेगा? तुम्हारी प्रॉपर्टी नीलाम करेगा, और प्रॉपर्टी नीलाम करके बैंक को तो आज के आज पैसा चाहिए, बैंक को थोड़ी 3 महीने की किस्तों पे कर देगा। हाँ बैंक ये नहीं कर सकता, बैंक ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कि इसको लोन पे दे दे घर को, कि भाई हमारे पास घर पड़ा हुआ है तुम लोन पे ले लो। बैंक ये तो रियल स्टेट है बेटा,
तेरा ये काम है, बैंक को अलाओ, क्यों नहीं अलाओ? उसका कोई जवाब देके मुझे लिंक करवा दे, उसको मेरी तरफ से डेली मिल। कौन उसको रोकेगा? क्यों नहीं कर सकता? हाँ हाँ, उसका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन रोकेगा। मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा हुआ था कि मैं किस लिए फॉर्म हुआ हूं? मैं लोगों को खाली फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए हुआ हूं। मैं कोई घर रेंट पे देने के लिए, घर इंस्टॉलमेंट पे देने के लिए या गाड़ी इस तरह देने के लिए नहीं हुआ हूं। बैंक तुम्हें गाड़ी देता है सर, गाड़ी तो तुम्हें होंडा टोयोटा देता है। बैंक से तुम्हें पैसों से फाइनेंसिंग करता है। बैंक ना तुम्हें घर देता है, ना गाड़ी देता है, ना मशीनरी देता है। बैंक तुम्हें क्या देता है? पैसा देता है। बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। बैंक के पास क्या कोई कारखाना लगा हुआ है मशीन का कि तुम्हें मशीन चाहिए क्या, वो स्पेसिफिक मेरे को इतनी हॉर्स पावर वाली मशीन चाहिए जितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर दे, और बैंक बोलेगा हाँ मेरे गोडाउन में पड़ी हुई मशीन, ये लो इंस्टॉलमेंट में पैसे देना। ओ भाई, बैंक का ये काम नहीं है। बैंक क्या करेगा? बैंक पैसे निकालेगा, मार्केट से मशीन खरीदेगा आपको खरीद के। बैंक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। बैंक अपना ये एसेट इन्वेस्ट, बैंक के पास तो एसेट होता भी नहीं है, क्योंकि बैंक के पास क्या है? सिर्फ पैसा। बैंक का काम क्या है? पैसा कम सूद पे लेना और ज्यादा सूद पे आगे दे देना। तो सर बात समझ आ रही है? तो सर बैंक क्या करेगा? इस घर को नीलाम ही कराएगा। क्या करेगा? नीलाम। अच्छा सर, अब बात सुनना, तुम्हारे दिमाग के अंदर फिर आ जाएंगे, फिर अभी से बता दो। मिसाल के तौर पे 80 लाख का आपने लोन लिया था, 40 लाख आपने उतार दिए। कितना उतार दिए? बैंक का पैसा था, बैंक ने अगर 80 लाख रुपए दिए तो 80 लाख तो वापस लेगा नहीं। तो सर ये समझ लो 80 लाख इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल जो नकद लिया है आपने, इंटरेस्ट जो सूद के साथ। मिसाल के तौर पर आपने 70 लाख रुपए लिए होंगे और बैंक ने कहा ठीक है आप मुझे लौटाओगे, टोटल लौटाओगे 80 लाख। टोटल कितना लौटाओगे? 80 लाख। तो बैंक उस प्रॉपर्टी में सूद भी अपना क्या करता है? कवर करता है, प्रिंसिपल भी कवर करता है। क्या कवर करता है? कि भाई अगले 10 साल में मैंने तुमसे 70 लाख रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगले 10 साल में तुमसे 80 लाख रुपए वसूल करूंगा। कितने करूंगा? तो बैंक कहेगा 80 लाख रुपए तक की क्या कर, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी रखवा दे। अब सर कल को तुमने 40 लाख भर दिए, कितने भर दिए? उसके बाद तुम्हारी माली हैसियत, या मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे तुम ऊपर पहुंच गए, अब बीवी बच्चे, अब बैंक तो कब्जा ग्रुप है ना, बैंक आके घर पे कब्जा कर लेगा, इंस्टॉलमेंट नहीं जारी होंगी तो यही होगा, कब्जा कर लेगा। कब्जा करके क्या करेगा? बैंक के बाप का राज नहीं है, बैंक तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता। सर अब मुन्ना बिस्किट बोला है, क्या देख रहे? ही इज डेफ एंड डम। कहाँ थे यार? हाँ बेटा देखो, देखो बेटा, बैंक आपके घर पे आके, बाहर आके कोई रिकवरी एजेंसी भेजेगा। बैंक आपको कॉल करेगा, कहेगा सर ये घर आपका वो था, आपके फादर ने लिया हुआ था, उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, आप बताए क्या करना है? हम कहेंगे थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर दो। क्या कर दो? देखो बैंक भी है ना आपके, आप लोगों के लिए बैठा हुआ है। बैंक कोई जयकांत शिकरे टाइप का कोई गुंडा मवाली तो है नहीं कि वो पहुंच जाएगा गुंडे लेके तुम्हारे घर का सामान बाहर फेंकेगा। बेटा आप मुल्क में रह रहे हो, क्या है कंट्री, यहाँ पे क्या है? लॉ है। और बैंक लोगों के लिए। देखो पब्लिक के साथ अगर तुम अच्छे नहीं हो ना, पब्लिक तुम्हें उठा के बाहर फेंक दे, क्योंकि एंड कंज्यूमर कौन है? पब्लिक है। बैंक कहेगा चलो ठीक है बेटा, क्या मसला? हमने कहा सर ये नहीं है मसला, अभी तो मेरी एजुकेशन चल रही है, 6 महीने बाद मेरे को जॉब लग जाएगी, फिर मैं थोड़ा बहुत कर दूंगा। तो बैंक आपके लोन को रीस्ट्रक्चर भी कर देता है। क्या कर देता है? इसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। क्या कहते हैं? रीस्ट्रक्चर कैसे कर दिया? बोला ठीक है, अब्बा थे, अब्बा की तनख्वाह ज्यादा थी तो अब्बा लाख रुपए महीना देते थे, आप एक काम करो, आपकी तनख्वाह इतनी नहीं है, आपको इतना मिलेगा, और जैसे 6 महीने और टाइम पीरियड ज्यादा चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको वापस रिवाइज कर देते हैं। आप 40-40 हजार रुपए करके इतने महीने तक क्या करना, हमें इतने साल तक क्या करना, देते रहना, फिर घर आ क्या होगा, आता आपको घर से नहीं निकाल ले। ये सब रीस्ट्रक्चरिंग बहुत मोर देन नॉर्मल है। क्या है? पाकिस्तान में तो यही करवाया जा रहा है अभी आजकल। पाकिस्तान क्या करवा रहा है? पाकिस्तान क्या करवा रहा है हर मुल्क जाके?
चाइना से भी रिस्ट्रक्चरिंग करवा रहा है, यूएई से भी रिस्ट्रक्चरिंग करवा रहा है, यूएई से तो भागा रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग करवा के मजीद उल्टा लेकर भी आ रहा है। हाँ, इसका जाहिर सी बात है, थोड़ा फुप्पी के बेटा थोड़ी है ये लोग। बेटा ये जो है ना, तुम्हारे जो मुल्क के असासे हैं गिरवी रखे हुए, एयरपोर्ट गिरवी रखा हुआ है, तुम्हारे ये मोटरवेज गिरवी है। कल को इधर आ, तो कोई है, कोई बटन है तो बता दे। नहीं है, एक ही चीज है जिसको दबाने से ना इंसान की बस सांसें, वो बस जान निकल रही होती है। बराबर वाले को बोल देता हूँ कि अपने साथ वो कर दे। हाँ नहीं, कहाँ थे यार सर? अब सर इसका मतलब क्या है सर? सर कल को अगर आप डिफॉल्ट कर जाते, क्या कर जाते? डिफॉल्ट कर जाते, और अगर आपने उनकी, भाई वो शराइत रखेंगे, क्या रखेंगे कि भाई पैसे नहीं दे पा रहे तो एक काम करो, बिजली के बिल भरा दो अपने, अपनी ये चीज इतनी महंगी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना ढिमकाना कर दो। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उनकी मानो या नहीं मानो। मानोगे, मुल्क में इन्फ्लेशन, मुल्क में खाना बदोशी, खाना जंगी वाला टाइप हो जाएगा। जो भी गरीब घर से निकलेगा उसको घर पे वापस जाना है पैसा लेके या खाना लेके अपने बच्चों के लिए। तो कोई भी अमीर बचेगा नहीं, उसको पता है उसको अगवा कर दो तो 10-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसा ही नहीं है। सोमालिया में देखो, रेडियो पे उनके नोटें बिक रहे होते हैं, रेडियां होती है नोटों की, खाली वो पेपर हो गया, क्या हो गया? वैसे भी नोट क्या है? तुम क्या कहते हो, ये 1000 रुपए की वैल्यू है, तो इसके पीछे जो गोल्ड है उसकी वैल्यू है, जो आपका गोल्ड रिजर्व है। ये सर 1956 के अंदर जब ये मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आई थी कि मनी की किस तरह करेंसी को आपको वैल्यू करना है, क्योंकि पहले एक डॉलर चलता था। अमेरिका ने क्या किया, अरामको को अपने साथ किया, क्योंकि उसको दुनिया पे राज कौन करता था? अरामको। आफ्टर 1840s, 1840s में क्या हुआ था? 1840s को क्या कहते हैं हम? 1840 और 1850 के दौर को बड़ी ही स्पेशल टर्म से लिया जाता है। क्या चलते? हाँ भाई, यार सीरियसली तुम लोग उस लायक ही नहीं है, सीरियसली। कभी सुना है ना, एक दौर था कि यूके का सूरज कभी भी ग्रुप नहीं होता था। वो 1840 से 1850 के दौर को कहते हैं। अबे वो मिसाल दी जाती है, ऐसा नहीं सूरज ऊपर आ गया था। मिसाल दी जाती है कि 1840 से 1850 का दौर ऐसा था कि यूके का सूरज कभी भी ग्रुप नहीं होता था। तुमने उसको वही, तुम लोग पढ़ भी रहोगे तुम लोग को वही लगेगा, अच्छा अबे ये हुआ था, सूरज निकला हुआ था, पूरे 10 साल तक दिन ही दिन था। बेटा पैसों में उनका दिन ही दिन था, पैसों में क्या था? उनका दिन ही दिन था। तो ये वो वक्त था जब दुनिया का 65 to 70% ऑफ द वर्ल्ड आपके यूके ने क्या किया था? कैप्चर कर लिया। यूके ने क्या किया था? आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या किया था? पूरी दुनिया का 75-70 अपना 70 to 65% क्या किया था? हुकूमत कर ली थी। फिर सर वहां पे तो हुकूमत करते थे ना, सिवली का दौर था, ये वो सब था। तो सर इनके पास जहाज थे पानी के, क्या थे? तो वो पानी के जहाज यूज क्यों होते थे? आर्म्स एंड एम्युनिशन को शिफ्ट करने के लिए, मुल्क फतह करना होता था। आपको क्या होता था साहब, आपने पुरानी ये सीजन वगैरह में भी देखा होगा, वो पानी के जहाज होते थे, बोलते थे यार पानी का बहर अपना बहरी जहाज है, इसके बाद तो उसको कुछ समझाया था, उस मुल्क को भी कुछ। तो लोग भी क्या करते थे, जब किसी के ऊपर आपको अगर वो करना है तो क्या करो, उसका जहाज चोरी कर लो। तो ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वगैरह सब कुछ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ी हिस्ट्री पढ़ो यार तुम लोग, मतलब क्या ऐसे ही कबर में जाओगे? तो तुम्हारे बच्चे ने कुछ पूछता उसको स्कूल में पढ़ा दिया, हाँ मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा है, गणित पूछ ले मुझसे, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये वो क्या होता है। खैर, तो जब उन्होंने वो जहाज यूज करते थे किसके लिए? आर्म्स एंड शिफ्ट करने के लिए। जब दूसरे मुल्क ने फतह किया, उन्होंने कहा वहां पे तो बड़ी नई नई चीज है जो हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके मुल्क में, जैसे कपड़ा, सही है, इंडिया में बहुत था। स्पाइसेस, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यार जब ये चीज है तो हम इसको आर्म्स एंड एम्युनिशन को शिफ्ट करने के लिए करते हैं, हम क्या करें? ट्रेडिंग करते हैं, वहां का माल यहाँ बेचते हैं, यहाँ का माल वहां बेचते हैं। फिर वहां पर क्या आई? ट्रेडिंग आई। ट्रेडिंग होती थी फिर बार्टर सिस्टम से, किससे होती थी? 4 केले दो, 1 किलो आटा मिल जाए, कुछ सेब दो, कुछ अंगूर मिल जाए, तो चीज के बदले, चीज के बदले चीज मिलती थी। फिर आपको कहा गया,
फिर वो एक वक्त आया, फिर लोग इंडिपेंडेंट हुए, लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम की। उसके बाद फिर आया कि यार अब कैसे हुकूमत करें, फिर अमेरिका ने अपने कान खड़े किए, ब्रिटिश सरकार ने अपना कर लिया, उसका दिमाग वहां स्टॉप हो गया। फिर अमरीकों ने क्या किया, अपना दिमाग चलाया। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि अभी मुल्क में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है, उन्होंने कहा तेल की। किसकी डिमांड है? उसको बेटा अच्छा 1840 1850 को इंडस्ट्रियलिस्ट रेवोल्यूशन का भी नाम दिया था। क्या दिया था? कि इंडस्ट्री पूरी रेवोल्यूशनाइज हुई थी। क्या हुई थी? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी थी। क्या लगी थी? जब बल्क क्वांटिटी में अब आपको मास प्रोडक्शन करनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन भी 1840-50 के बीच में हुआ। कंपनी का कॉन्सेप्ट भी कब निकला है? 1840 से 1850 के बीच में निकला है। चाहिए तो सर फिर ये 1800 मेरे ख्याल से 50 से 55 के बीच में, या 1856 है, मुझे करेक्ट शायद याद आ रहा है, 1956 है आई थिंक सो। 1956 में क्या हुआ, आपके अमेरिका ने अप्रोच किया सऊदीया को। अब सऊदी के पास तेल था, इससे फारिग थे, इतना था पैसा, मगर दिमाग नहीं था। उनको पता नहीं था तेल पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचा। तो उन्होंने आके क्या क्या एक स्टैब्लिश करी अरामको। क्या स्टैब्लिश किया अंग्रेजों ने सऊदी के साथ मिलके? क्या स्टैब्लिश की? अरामको। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। सही है। तो सर अरामको आई, तो वहां पर उन्होंने सऊदीज को इस बात पे कन्विंस कर लिया, ठीक है भाई हमारे इंजीनियर्स होंगे, हमारे लोग होंगे, सब चीज कर रहे होंगे, मगर आपसे एक शर्त है कि आप इस तेल के बदले जो करेंसी एक्सेप्ट करोगे वो डॉलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डॉलर। डॉलर के अलावा कोई करेंसी एक्सेप्ट। इस तरह अमेरिका ने क्या किया, डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी बना दिया कि अब हमें कोई भी चीज चाहिए तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें क्या चाहिए होता है? और उनका फिक्स कर दिया उस सदी से आज तक कि $1 इज इक्वल टू 3.75 रियाल्स। कितना? $1 किसके बराबर है? 3.75 रियाल के बराबर है आज तक। जबकि अगर देखा जाए तो रियाल की वैल्यू से और बहुत ऊपर होती, मगर उन्होंने क्या किया, एक मुआहदे के तहत फंस गए। अब अगर क्रिप्टो करेंसी आ भी जाती है, कोई क्रिप्टो वाले थे उस दिन, कौन था? आप सुन ले। देखो, चीजों को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी सवाल नहीं पूछेगा तू। तेरी वो सलाहियत ही नहीं है अभी। एक चीज की तुम्हें हिस्ट्री नहीं पता कि एक चीज रिवॉल्व कैसे होती है, तो फ्यूचर में बस तुम्हें ना कोई भी आके ना यूं उंगलियों पर नचा के चला जाएगा, क्योंकि तुम्हें चीजों को पता ही नहीं है, तुम्हें बैकग्राउंड ही नहीं पता। तो सर कल को तुम्हें लगता है क्रिप्टो करेंसी आ गई और अमेरिका चुपचाप से इसको एक्सेप्ट करवा लेगा, वो फिर कोई और डिजिटल करेंसी निकालेगा और उसकी वैल्यू क्रिएट करवाएगा और दुनिया में कहेगा कि भाई इसको एक्सेप्ट करो, ताकि जब आपको उसकी डिमांड होगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके पैसे बढ़ जाएंगे। अब पूछ। बेटा गोल्ड। गोल्ड क्या चीज? आज तो कुवैती दिनार की वैल्यू बहुत है ना। आज तो किसी से कुछ खरीदो, कुवैती दिनार उसको दे, वो लेगा भी नहीं तुझसे। उसको पता ही नहीं है, उसने डॉलर देखा हुआ, कुवैती दिनार नहीं देखा हुआ। दुनिया में एक चीज जो चल रही है उसकी वैल्यू है, जो चीज नहीं चल रही उसकी वैल्यू कहाँ होगी? आज मैं तेरे को डायमंड दे दूं हाथ में तो मोती लगेगा वो। क्यों? आज तक तूने इतना देखते रहा, खानदान में किसी नहीं देखा होगा डायमंड, है ना? भाई हम गरीब लोग हैं भाई, तेरे तू बड़ा है, हमारे घर में किसी नहीं देखा हुआ। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। सही, हमारा तो काम ही यही है। तो सर अब आपके पास एक चीज की पहले डिमांड क्रिएट होती है। क्या होती है? तो उन्होंने पहले अपनी डॉलर की डिमांड क्रिएट करवाई पूरी दुनिया में, कि पूरी दुनिया में जाहिर है पूरी दुनिया को तेल चाहिए। दुनिया ने क्या कहा, डॉलर लाओ डॉलर लाओ डॉलर लाओ। तो उनकी डॉलर की बात आई तो उन्होंने कहा डॉलर के अगेंस्ट हमें गोल्ड दो। क्या दो? डॉलर के अगेंस्ट हमें क्या दो? तो उनके मुल्कों का गोल्ड अपने पास जमा किया, उसके अगेंस्ट डॉलर देते गए, क्योंकि लोगों ने गोल्ड तो नहीं चाटना था। गोल्ड चाटना था। अब मिसाल के तौर पर आज तेरे को बुरा वक्त आएगा, किसी में भी आता है, सबसे पहले जो दिमाग आता है वो क्या होता है? गोल्ड भेज दो। क्या भेज दो? भाई खाना पीना आ जाए, गोल्ड बाद में बनवा लेंगे। तो दूसरे मुल्क के पास गोल्ड था, तो उन्होंने क्या करा, गोल्ड दिया अपना। तो फिर उससे फिर बाद में क्या कहा कि डॉलर की जो वैल्यू जो डिटरमाइन होगी वो ऑन द बैक ऑफ गोल्ड रिजर्व होगी। जिसके पास जितना गोल्ड उतनी जरूरत। अब कुवैत को डीजल की जरूरत ही नहीं थी, तेल की, उसका खुद के अपने जखायर थे, उसका अपने खुद के
जखायर थे, उसको डॉलर की नीड भी नहीं पड़ी ना, उसने गोल्ड दिया, तो इसलिए गोल्ड की वजह से उसकी अपनी करेंसी क्या हो गई, सही हो गया। ये सारी इकोनॉमिक्स के अंदर होगा, पढ़ोगे मेरे ख्याल से। हम्म, अपनी करेंसी में एक्सचेंज करना शुरू कर दिया मतलब चाइना। हाँ तो चाइना अभी से नहीं, अभी से नहीं, बहुत सालों से है बेटा। बेटा दोनों का फड्डा क्यों शुरू हुआ, चाइना और व्हाट डू यू मीन बाय सुपर पावर। नहीं पहले तो ये बता ना, सुपर पावर तेरे तेरे दिमाग, जो छोटा सा दिमाग है उसमें सुपर पावर की डेफिनेशन क्या है, पहले वो बाहर निकाल। सिंपल बात बोलूं, दुनिया पे कंट्रोल किसका है, ये सुपर पावर है। सुपर पावर का क्या मतलब, अबे सुन लेना अब यार, तेरे को मौका दिया ना, तेरे दिमाग में नहीं आया ना, अब सुन ले। मैं बकवास कर रहा हूं, मेरी बकवास सुन ले, सही है, मैं तेरी सुन ली। सुपर पावर का मतलब होता है दुनिया पे कंट्रोल कौन जमा के बैठा है। अब अमेरिका बहुत सारे मुल्कों को फाइनेंशियल एड दे रहा है, उनको मसला होता है, उनको डॉलर्स पहुंचाता है, क्योंकि पूरी दुनिया की ट्रेड हुई किस पे रही है, डॉलर्स पे। आपको चाहे चीनी मंगवानी है, आपको चाहे इंडिया से मसाला मंगवाना है, कुछ भी मंगवाना है, आपको चाय पत्ती चाहिए, किस पे होगी ट्रेड, डॉलर पे। अब सर जब डॉलर की बात आई, तो आपको डॉलर कौन दे सकता है, वो मशीन किसके पास है छापने की, ये मशीन किसके पास है छापने की, और किसी के पास है। चाइना ने कहा ठीक है भाई, मैं आ गया हूं अब दुनिया में। कौन आ गया, अब मेरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मेरी इंडस्ट्री अब जो मेरे साथ ट्रेड करेगा वो मेरी करेंसी में क्या करेगा, पे करेगा। अब जब तुझे चाइना का माल चाहिए, तू मार्केट में डॉलर ढूंढेगा, चाइना का यॉन ढूंढेगा, हाँ यॉन ढूंढेगा। अब जब यॉन ढूंढेगा तो मार्केट में डिमांड किसी की रेट होगी। अमेरिका में भी अच्छा खासा माल किसका जाता है, चाइना का, तो उसके बाद डॉलर है, मगर उस डॉलर के अगेंस्ट चाइना माल नहीं दे रहा, तो डॉलर की वैल्यू रही, डॉलर की वैल्यू रही, क्योंकि एक सामने वाला बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो सामने वाला बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसको भी मार्केट में क्या ढूंढना पड़ेगा, यॉन। जब वो चाइनीज यन है या यॉन कहते हैं, मतलब यन कहते हैं, अब चाइनीज यन जो है, अब तू मार्केट में ढूंढने जाएगा, अब उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती है। So it's just about a common mean, a common mean on which the world is trading. कि किस चीज को एक्सेप्ट करके पूरी दुनिया क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। और भाई ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, मुझे लगता है अकाउंटिंग के अलावा तुम मुझसे दुनिया की सारी चीजें पूछ लोगे, सही है। तो हम अकाउंटिंग पे आएंगे तो थोड़ा यहाँ वहां की चीजों पर हम अब जानना थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ख्याल से चौथी क्लास है आज, और अभी तो हमने अकाउंटिंग शुरू, है जो भी नॉलेज मिली है वो अच्छी नॉलेज है तुम लोगों के लिए, बट फिर भी अब क्या करना, सही है सर। तो हम यहाँ थे, कहाँ थे, कि सर बैंक को क्यों चाहिए, क्योंकि सर जब आप एक चीज फॉरेन या फॉरेन मार्केट में कहते हो अभी के अभी बेचनी है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो बैंक 80% वैल्यू को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। मतलब तुम्हें 100 रुपए की चीज दोगे ना, और तुमको बैंक 90 रुपए का लोन दे, तो बैंक कहेगा भाई इस चीज के गिरवी रखने के ऊपर मैक्सिमम मैं जो आपको लोन दे सकता हूं दैट इज 80 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं। मेरी भी 1 क्लास है, ओके अम्मार, कोई मसला नहीं, फर्स्ट क्लास है सर। अब सर सबसे तो वो फॉर्म आ गया सर, अकाउंटिंग में हर वो चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, इवेंट का होना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का होना लाजमी है। अच्छा सर, बैंक से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई मेरी, मैं तो बैंक को पैसे नहीं दिए, बैंक ने मुझे घर दे दिया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि मैंने पैसे अभी दिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने पैसे देने हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया, यू आर इन अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ टू रीपे हिम। क्लियर है। मिसाल के तौर पे सर, मैं आज गया मार्केट में, अपने दोस्त से कहा भाई उधार में मोबाइल दे दे, क्या दे दे, बाद में पैसे दूंगा अगले महीने। अब तुम्हारे जेब से मोबाइल आ गया और तुम वहां से निकल गए, अब सर क्या ये तुम्हारा असासा बन गया, हाँ, क्या मोबाइल तुम्हारा असासा बन गया, तुमने पैसे नहीं दिए, तुम लेके बाहर जा रहे थे, हाँ,
कैसे बन गया? फाइनल ट्रांजेक्शन नहीं हुई, क्यों बेटा? मैंने संतरे देने उसको वापसी में 1 महीने बाद, या 1 महीने बाद जब मोबाइल 1.5 लाख का हो जाएगा, 2.5 लाख का मोबाइल खरीदा, 1 महीने बाद जब मोबाइल 1.5 लाख का हो जाएगा, बोलूंगा वैल्यू कम हो गई, वापस रख ले। वापसी क्या देना मैंने? जो तय पाए गए हैं वो ही पैसे देने हैं, मैं उसको सामान वापस नहीं कर सकता। यही कानून बना हुआ आपका कंज्यूमर कोड का। क्या बना हुआ है? अच्छा, ये वही मिसाल हो गई, गौर से सुनना। मैंने कहा था दुनिया उधार पे चल रही है, दुनिया तो आपका मुल्क उधार पे चल रहा है, डूब गया बिल्कुल। चल क्या रहा है? अब तो लड़खड़ा गया है, बस बैसाखी के सारे उठने की कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं मिल रही उसे। तो सर आपका, आपने लेट सपोज कपड़े की दुकान खोली थी, किसी की, अपनी किसी खोली थी? ऐसा, एसन सर, लेट सपोज सर एसन ने अपनी दुकान स्टार्ट कर दी, गुड्स मंगवाए। क्या मंगवाए? सर एसन ने गुड्स, आप गुल अहमद को कॉल की, बोला गुल अहमद वाले भाई 2 लाख रुपए के गुड्स उधार पे दे दो। उसने उसका कुछ हिसाब किताब देखा, क्या देखा वो मैं बाद में बताऊंगा, कुछ देखेगा जरूर, ताकि तुम्हें कदर पता हो कि भाई क्या कदर है, क्यों। कुछ देखा और बोला ठीक है भाई 2 लाख रुपए का माल ले लो, क्या ले लो। अब सर गौर से सुनना, गौर से सुनना। सर कल को अचानक से डॉलर का रेट बढ़ गया, कल को अचानक से डॉलर का रेट बढ़ गया, कपड़े की वही वैल्यू जो उसको 2 लाख का दिया है, आज उसकी वैल्यू हो गई है 3 लाख रुपए। कितनी हो गई? क्या गुल अहमद वाला आके एहसन को बोलेगा एहसन इस माल के पैसे आप 2 लाख नहीं 3 लाख रुपए दोगे? क्यों? जिस प्राइस पे इनवॉइस बन गई, क्या बन गई? जिस प्राइस पे इनवॉइस बन गई वो प्राइस क्या हो गई? तय हो गई। क्या हो गई? तय पा, डन हो गया। अब सर लेट सपोज, मतलब सर रिवॉर्ड किसका? अच्छा सर, सर इसका ऐसे ही दिल कर रहा था, कपड़े को यूं देख रहा था, ऐसे कपड़े को यूं करके यूं पकड़ा, उंगली में यूं घुमाया, और वो नहीं वो करते हैं टट 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 करना, वो गोल घुमाता गया, गुलमद वाला आ गया, दिखता वे क्या कर रहा है? मैं कहा खेल रहा हूँ। पागल हो गया है? सर कांची पकड़ी यूं काट दी, हाँ पागल हूं मैं। वो क्या करेगा? कपड़ा उठा के चला जाएगा। क्यों? अगर उसका कपड़ा है वो उसको ओढ़े, उसको चाटे, उसको काटे, उसको किसी को दे दे, किसका लिंक है? गुल अहमद को क्या चाहिए सर? गुल अहमद को कोई लेना देना, 3 महीने का टाइम है, गुल अहमद को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, और कुछ नहीं। अब ये उस कपड़े का कुछ भी करे तो सर अल्लाह ना करे, दुकान है तो नहीं इसकी वजह से, बारिश का सीजन आ गया, दुकान थोड़ी जमीन के लेवल से नीचे थी, बारिश का पानी दुकान के अंदर घुस गया, वो सारा कपड़ा खराब हो गया। क्या असर कल को ऐसे जाके गुलाम को कह सकता है ये लो अपना कपड़ा शिलिंग वाला, और कलर भी अलग चेंज हो गया, देखो मैंने इसको डाई करवा दिया। हाँ क्यों? वापस बोलो बेटा, बड़ी अच्छी बात बोली बाजी ने। नुकसान को यार वर्ड चेंज करो यार, अकाउंटिंग की दुनिया में आओ यार। रिस्क भी उसका, रिवॉर्ड भी उसका, मतलब कंट्रोल उसका, जो भी है उसका है। गुल अहमद वाले को पैसे से मतलब है, कपड़े से मतलब नहीं। क्लियर है? तो बेटा इतनी मेगा से इतनी एग्जांपल्स बहुत थे, इसके बाद भी समझना है तो अभी से छोड़ा जा बेटा, तो उस लायक ही नहीं होगा फिर। सर अकाउंटिंग में जो चीज आपके कंट्रोल में, आपका एज रिजल्ट ऑफ पास पेमेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्यों? आपने पैसों से ही सेटिंग करनी है। क्या करनी है बेटा? पैसों से ही सेटिंग करनी है। बार्टर सिस्टम दुनिया का गया। तो सर इसको हम क्या कहेंगे? एसेट। क्या कहेंगे? ये चीज क्लासिफाई, तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन होगी इसको हम क्या करेंगे? क्लासिफाई एज एन एसेट। क्लासिफाई क्या करेंगे? एज एन एसेट। अब सर ये एसेट या तो उधार पे आएगा या ओनर से आएगा, या तो, अच्छा अपने ही पास से ही आ गया तो, अच्छा एक बात सुनो, गौर से सुनना। मेरे पास तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ था, तिजोरी में पैसा पड़ा हुआ था, मेरा एसेट है, मैं कंपनी। एसन अलग है, एसन अलग। एसन टेक्सटाइल के अंदर तिजोरी पड़ी हुई है, अंदर पड़े हुए 10 लाख रुपए, वो किसके पैसे हैं? एसन टेक्सटाइल का कंट्रोल है। क्या एसन टेक्सटाइल में जो भी बंदा उस टेक्सटाइल कंपनी को मैनेज कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा? उस बिजनेस को जो भी मैनेज कर रहा होगा, अगर सर वो उसमें 10,000 रुपए निकाल के खर्च करना चाह रहा है तो एसन की परमिशन लेगा?
क्यों? क्योंकि एसेट टेक्सटाइल के असासा है, एसेट टेक्सटाइल के कंट्रोल में है, ओनर के नहीं है, ओनर के नहीं है। सर आपने बैंक से लोन लिया, अच्छा एक बात याद रखना, बैंक कभी भी आपको लोन नकद नहीं देगा। नकद का क्या मतलब होता है? ओटीसी नहीं करेगा। ओटीसी मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर नहीं देगा। क्या नहीं देगा? ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर नहीं देगा। ओवर द काउंटर का क्या मतलब होता है सर? सर आप जाओ, उसको को 2 लाख रुपए लोन चाहिए, वो आपको काउंटर से, वो कैशियर है, पैसा गिनेगा, 2 लाख रुपए आपको दे देगा। नेवर एवर, कभी भी ऐसा। क्यों? आपको एक ऑडिट ट्रेल चाहिए होती है, कल को वो पैसे नहीं दे रहा, लौटा नहीं रहा, कल को वो बंदा पैसे लौटा नहीं रहा। गौर से सुनना, बैंक गया, बैंक ने कोर्ट से कहा कोर्ट लोन लिया, पैसे नहीं दे रहा, इसकी प्रॉपर्टी नीलाम करवा दो। बैंक नीलाम नहीं कराता, प्रॉपर्टी कोर्ट करवाता है। कानून है, क्या है? कानून है। बैंक नहीं करवाएगा, कौन करवाएगा? कोर्ट। बैंक कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट एग्रीमेंट है, देखो कानूनन क्या हैसियत है, कहेगा हाँ ठीक है बेटा इसकी प्रॉपर्टी नीलाम करवाते हैं। तो कोर्ट के पास ये पावर अथॉरिटी है कि नीलाम करवा सकता है। बैंक आके तुम्हारे घर के बाहर तंबू लगा के नीलामी शुरू नहीं कर देगा, चाहिए तो ये कौन करेगा? लिक्विडेटर आता है। कौन आता है? लिक्विडेटर। बैंक अपना कोर्ट का एक होता है लिक्विडेटर, जो नहीं वो बड़ा अजीब सा बंदा होता है, मूवीज अगर तुमने देखी हो तो वो वकील टाइप के, उन्होंने कपड़े वगैरह पहने होते हैं, वो 1 2 3 ठग ये इसको बेच दी गई। ऑक्शन होता है बेसिकली। नीलामी को अंग्रेजी में ऑक्शन कहते हैं। तो सर कहां थे हम? तो सर बैंक जो है उसको ऑडिट ट्रेल चाहिए होती है। कल को आप कोर्ट में कैसे प्रूफ करेंगे कि आपने वाकई इसको लोन दिया था? हम कहेगा, बैंक कहेगा कोर्ट जज साहब मेरे पास सीसीटीवी है। सीसीटीवी दिखाई, उसमें 2 लाख रुपए क्या कर रहा था? कैशियर ले रहा था। मुद्दई ने कहा जज साहब ये तो मैंने चेक क्लियर करवाया था, ये तो उन्होंने छुपा दिया, ये तो उस चीज के 2 लाख रुपए काउंटर पे थे। तो बैंक के पास कोई प्रूफ नहीं होगा। तो बैंक क्या करेगा? जब भी तुम्हें लोन चाहिए होगा, बैंक तुम्हारे नाम का एक अकाउंट खोलेगा। क्या करेगा? उस अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करेगा, और फिर उस अकाउंट की चेकबुक एंड एटीएम कार्ड वगैरह जो होगा उसका वो क्या करेगा? आपको दे देगा, ताकि आप उसको क्या करो? वहां से यूज करो, ताकि बैंक को कल तुम कहोगे तुम्हें मैं लोन कर दिया, बोला ये ले बैंक स्टेटमेंट, इस तारीख को यहाँ से यहाँ क्या हुआ था, पैसा ट्रांसफर हुआ था, तूने इस्तेमाल किया है, इस दिन इतने पैसे तूने निकाल के इस्तेमाल किए। अब सर बात क्या थी? बैंक ने आपको लोन दिया 5 लाख का, आपका सासा तो बन गया ना, मगर उधार भी तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना कि उधार पे आया है। तो सर बैंक में जो आपको पैसा मिला है वो है तुम्हारा असासा। क्यों तुम्हारे कंट्रोल में? क्या है? क्या तुम्हें बैंक को कभी जवाब देना पड़ेगा? बैंक वो बाइक खरीदनी है बिजनेस के लिए, वो डिलीवरी के लिए, ऐसे टैक्सी वाला कह रहा है बैंक वो बाइक चाहिए यार, वो डिलीवरी का बड़ा मसला आ रहा है, तो क्या बाइक खरीद लूं? बैंक कहेगा हाँ खरीद ले, तो मैं खरीदूंगा। बैंक ने 5 लाख रुपए दे दिए, तुम्हें क्या दे दिए? अब वो पैसा किसका है? वो पैसा किसका है? तुम्हारा। तो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूटिलाइज एंड स्पेंड इट। अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए तुम उसको किस तरह खर्च कर रहे हो। अब सर गौर से सुनना एक चीज, कंपनी में तो लोन लिए हुए होते हैं अरबों रुपयों के, और अगर वो लोन या वो पैसा कंपनी के डायरेक्टर अपनी फैमिली को मलेशिया ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, हाँ सर, अपनी नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं कंपनी के नाम पे, खुद BMW में घूम रहे हैं, कंपनी नुकसान में जा रही है, तुम्हें पता ही ये बात? क्या तुम कंपनी में बैठे हुए हो? क्या तुम कंपनी में बैठे हुए हो? तुम्हें तो नहीं पता, तुम तो एक शेयर होल्डर हो, तुम तो पान की दुकान पे पान बना के बस लपेट के दे रहे हो, तुमने तो एक शेयर खरीदा हुआ है। मगर तुम्हारी उम्मीदें है ना कि कंपनी अच्छा करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो मुझे क्या करेगी? बेनिफिट देगी, या तो इन कैश या शेयर प्राइस बढ़ जाएगी। ये बात बताई है मैंने? शेयर प्राइस बढ़ने वाली नहीं बताई? स्लिप ऑफ टंग था, छोड़ देना अभी। कहा थे हम? कहा था स्लिप ऑफ टंग था, इसको छोड़ के इससे पहले कहा था
हाँ सर मैं तो सर एक आम सिटीजन हूँ। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मैं कौन हूँ? आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ प्लम्बर। अच्छा, बड़े लेवल वाला प्लम्बर, हाँ, जो पूरी पूरी बिल्डिंगों वाला करता है। सही है सर, मैं तो वो हूँ, मुझे ये अकाउंटिंग वगैरह, हिसाब किताब, फाइनेंशियल वगैरह मुझे पता। तो सर इन लोगों को कोई प्रोटेक्ट करेगा ना? उन लोगों को कोई बताएगा ना कि भाई देख, पैसा तेरा है, कंपनी का पैसा है। देख डायरेक्टर क्या कर रहा है, देख डायरेक्टर क्या कर रहा है। तो सर क्या होगा, शेयर होल्डर फिर एजीएम के अंदर, किसमें, एजीएम के अंदर डायरेक्टर को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे वो बात करते हैं, क्या करेंगे, कैसे हटाएंगे वो बात करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के अब्बा का यहाँ पे बिजनेस है अरसल के अलावा, एनी वन फादर हु इज अ बिजनेसमैन? नहीं है, सारे नौकरी वाले हैं, कोई भी नहीं है। लड़कियों तुम में से किसी के अब्बा का बिजनेस नहीं है, सारे नौकरी वाले हैं। मजबूरन तेरी मिसाल लेनी पड़ेगी आज। अभी है वो, अभी है वो, नहीं उसके अब्बा बेटा कंपनी में, नहीं इसके अब्बा कंपनी में नहीं। खैर आया सर। सर इसके अब्बा की राइट है कि एक पुराने दौर के तरीके से वो बिजनेस कर रहे होंगे। गौर से सुनना चाहिए सर। अरसल के अब्बा बिजनेस कर रहे थे, ये क्वालिफाई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया, क्वालिफाई हो गया। अब्बा महीने का कोई लाख रुपए कमाते थे, कितना कमाते थे? दुकान से लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेते थे। अब अब्बा ने कहा बेटा देख अरसल, अपनी तो जिंदगी हो चली, दुकान तू संभाल ले। अब ये क्या, इसने कहा यार क्या करूंगा दुकान में। अब इसने ऑडिट्स कर करके सारे बिजनेस प्रोसेसेस सीखेगा। क्या किए, बिजनेस प्रोसेसेस, कि बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करना। भाई एक सोच ही होती है ना, बिजनेस क्या है, एक बिजनेस इज जस्ट एन आइडिया। मैं आज को बात करूं तो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन आइडिया विच इज अ यूनिक, जो मार्केट में भी नहीं है, वो लेकर आ जाओ, आप बिजनेसमैन बन गए। आप क्या बन गए? बेचना आना चाहिए आपको अलग तरीके से। अब सर आपका अरसल ने कहा एक काम करते हैं ना यार, ये हमारे इलाके में यार बहुत सारे ओल्ड एज कस्टमर्स हैं। कौन है? उनको यहाँ पर आना है, या वो हमारी दुकान पे इसलिए भी नहीं आते क्योंकि बहुत दूर पड़ जाती है, तो वो करीब करीब की दुकानों पे क्या करते हैं, वहां से दवाई लेके चले जाते हैं। इसने क्या किया, फ्री डिलीवरी शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? फ्री डिलीवरी शुरू करी दी। इसने मेडिसिन के फॉर्मूलाज पढ़ना शुरू किए। क्या शुरू किए? और देखा बाहर मुल्कों में इस बीमारी के लिए अगर ये टैबलेट होती है वहां पे कितने की पड़ती है, मैं मंगाऊंगा, मुझे कितनी, इसको सब कॉस्ट पता होगी। इसमें ये चीता होगा, इसमें इसका कोई नेमुल बदल, इस चीज में ये बाप है मार्केट में। क्या है? हिसाब किताब आ जाए किसी चीज की कॉस्टिंग करना, वो क्या है इसमें, आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड। इससे कहा ये सब कुछ करके ये जो है मुझे इतने की पड़ेगी। मैं इसके ऊपर अगर मार्केट में यही सेम फॉर्मूला दूसरा जो है वो लेट सपोज 100 रुपए का बिक रहा है, कितने का बिक रहा है? 100 रुपए का। कंपनी जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी पाकिस्तान में बना के दे रही है, उसको इसकी कॉस्ट पड़ती है शायद वो दुकानदार को 15 रुपए देती है इसके ऊपर। कितने देती है? कितने देती है? 15 रुपए इसके ऊपर देती है, मतलब 85 रुपए की शायद कंपनी को पड़ती होगी, और वो बोलती है 100 रुपए का बेचो, और 15 रुपए दुकानदार को बच जाते हैं। उसने कहा अगर ये मैं दवाई मंगवा लू ना, ये मुझे पड़ेगी लेट सपोज 30 रुपए की, कितने की पड़ेगी? और अगर मैं लोगों को कहूं 50 रुपए की इसको बेचो, या 70 रुपए की इसको बेचो, कितने की बेचो? 15 रुपए की जगह उनको बोलूंगा 20 रुपए तुम्हारे, कितने दूंगा? तो तुम्हारा मेडिकल स्टोर वाला तुम्हें रेफर भी वही दवाई करेगा जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट है। ऐसा है या नहीं है? अब मेडिकल स्टोर जाओ, वो हमेशा तुम्हें क्या रेफर करेगा, वो जिसमें उसका कमीशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला बी है, एक पैराडॉल है, अब ये सेनाडॉल ले आया। क्या ले आया? सेनाडॉल। अब ये सेनाडॉल से करी, इससे कहा यार पेनाडॉल मार्केट में 100 रुपए का पत्ता है, दुकानदार जब 100 रुपए का ये पत्ता बेचता है तो 15 रुपए दुकानदार को बचते हैं। इसने इंपोर्ट करवा ली सेनाडॉल। अब सेनाडॉल सेम फॉर्मूला है, सेनाडॉल इसको पड़ी 30 की, कितने की पड़ी? इसको घर पर पड़ी 30 की। इससे कहा यार मैं बोलता हूं तुम 50 की बेचो। क्या बेचो? दुकानों का दुकानदार रख इसको 50 की बेच, और 70 रुपए की बेच। कितने की बेच? 70 रुपए की बेच, 20 रुपए तू रख लियो, 50 रुपए मुझे दे दिए। क्या करा? 70 रुपए की बेच, 20 रुपए तू रखना, मुझे कितने देना? 50 रुपए। तो दुकानदार ने कहा यार वैसे कस्टमर के लिए भी अच्छा है कि कस्टमर को एक चीज 30 रुपए सस्ती मिलेगी, कस्टमर को एक चीज चीज क्या होगी, 70 30 रुपए सस्ती मिलेगी, प्लस मुझे 15 की जगह कितना मार्जिन मिलेगा?
पहले 100 पे 15 मिलते थे तो 15% मिलता था, आज 70 पे तुझे 20 मिल रहे हैं, तो देख कितना परसेंट मिल रहा है, देख कितना मिल रहा है। आज 70 पे तुझे कितने मिल रहे हैं, 20, तो तुझे कितना मिल रहा है, 30% के करीब मिल रहा है। देख कितना मिल रहा है। तो सर आप तो खाली पैसा देख रहे थे, मैंने एज अ परसेंटेज देखा, तो परसेंटेज में तो डबल हो गया। आपको तो खाली 5 रुपए सोच रहे थे, आप खाली क्या सोच रहे थे, 5 रुपए। क्यों सर, 15 रुपए थे, अब 20 रुपए होंगे। ओ भाई इन्वेस्टमेंट भी तो होगी ना। 100 पे 15 बच रहे थे, अब 70 पे 20 बच रहे हैं, तो 20/70 कितना आता है बेटा, 29% लगभग। हाँ, कैलकुलेटर है, उंगलियां जमी तो नहीं तुम लोगों की। 0.28 नहीं, 28 पॉइंट कितना परसेंट, 28.5%। सर मैं, आप 5 में सोच रहे थे, मैंने तो क्या करा, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो दुकानदार तो ऑलमोस्ट डबल सोचेगा, दुकानदार ये पैसों में नहीं सोचता, परसेंटेज में सोचता है। क्या सोचता है, परसेंटेज में। सर अगर उसको एक चीज के ऊपर 1% भी ऊपर मिलता है ना, तो वो दूसरी क्या करता है, दवाई रिकमेंड कर देता है। अब सर इससे क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। क्या बन गया, अब सर जब दुकान पे अरसल आया था, अब मैंने कहा था अरसल तेरे मैं महीने के 40,000 रुपए दे दूंगा, दिला दूंगा। सर इसके आने के बाद 3 महीने बाद दुकान जो है, अब दुकान जो है अब महीने का 5 लाख का प्रॉफिट कमा रही है। कितना कमा रही है, अब्बा कह रहे बेटा 40,000 में जिंदगी गुजार। मैं कहा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। अब अगला महीना भी हुआ। क्या सर, अब सर ये दूसरे प्रोडक्ट पे पोस्टान थी, तो पोस्टान का चोस्तान लगा दे, एक चोस्तान भी बाहर मिल रही है पोस्टान की अगेंस्ट। अबे यार तू चुप हो जा यार। भाई मैं फार्मास्यूटिकल नहीं पढ़ा रहा यार, मैं पूरी कॉस्ट, मैंने क्या कह दिया था, मैं अभी तेरे को कॉस्टिंग नहीं पढ़ा रहा। सही है, तो सर इसे चोस्टान मंगवा ली। अब ये सर चोस्टान पे वर्किंग कर रहा था, क्या कर रहा था, ड्रैप वगैरह जा रहा था, उसकी अप्रूवल वगैरह ले रहा था, देख रहा था लैंडेड कॉस्ट कितनी पड़ेगी, सप्लायर को कितना मुझे पैसा देना है, ये वो हर चीज कर रहा था। तो जैसे देखा ना अब्बा 40,000 ऊपर नहीं दे रहे, क्या करेगा, फौरन पीछे होगा। फौरन क्या होगा, पीछे होगा। अब सर क्या ये बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेगा, क्या ये बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेगा, जब उसको मिलने ही 40 है, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेगा, नहीं करेगा। हाँ बेटा, अगर अब्बा कह दें बेटा इसमें से 20% तेरा, जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें 20% तेरा, अब इसका इंटरेस्ट आएगा। और सर अब्बा ने कहा बेटा नुकसान भी हुआ तो 20% तू ही भरेगा, अब और फटेगी। अब ना चाहते हुए भी क्या करेगा, काम। पहले तो ये था ना 40,000 ही मिल रहे ना, अजय काम नहीं करते यार, छोड़, 40,000 मिल रहे ना, इससे का और अच्छा काम करूं, क्या करूं, और अच्छा काम करूं तो मुझे 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर कंपनी डूब रही है तो मैं भी, वो क्या था, गिरती हुई दीवार को ही धक्का और दो, तो मैं गिरती दीवार को ही धक्का और दूं, या पीछे जाके उस दीवार को स्टे करूं, ताकि नुकसान से मैं भी बच जाऊं। हाँ सर, मतलब जो बंदे को आप कह रहे हो कि मेरे बिहाफ पे बिजनेस चलाओ, उसका आपने इंटरेस्ट लिंक करना जरूरी है। तो जो ये डायरेक्टर्स हैं, अगर तुमने उनको महीने का कह दिया भाई महीने के 10 लाख रुपए तुम्हारे, क्या वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, कहेगा यार घर सुकून से अपना है, बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई हो जाती है, सब कुछ करा के 5 लाख का खर्चा है, 5 लाख की सेविंग होती है, बुढ़ापे के लिए बहुत है, हर महीने 5-5 लाख रुपए बचाते रहो, क्या वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, हाँ नहीं। तो सर डायरेक्टर होने के लिए आपका शेयर होल्डर होना लाजमी है। डायरेक्टर होने के लिए आपका शेयर होल्डर होना लाजमी। शेयर होल्डर नफे में भी साथ है, नुकसान में भी साथ है। नुकसान में साथ कैसे, सिर्फ उस हद तक जिस हद तक उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। सर हर साल जब एजीएम होती है, हर साल क्या होती है, एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसके लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। हाँ सर, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे करते हैं सर, सर डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्शन होता है। सर इलेक्शन में खड़े होने के लिए, इलेक्शन में खड़ा होने के लिए आपको पहले क्या करना होता है, आपको शेयर होल्डर होना लाजमी है, ताकि आप कंपनी ऐसे चलाओ जैसे आपकी अपनी कंपनी है। अगर तू 100 रुपए कमा के देगा तो 10 रुपए अपने लिए भी कमाएगा, बाकी 90 रुपए शेयर होल्डर को कमा के देगा। बात समझ आई, नुकसान होगा तो बेटा तू भी तो डूबेगा,
ये भी क्या होंगे, डूबिंग, ताकि क्या हो, दोनों का इंटरेस्ट क्या हो जाए, दोनों का इंटरेस्ट क्या हो जाए, लिंक हो जाए। क्या इसका दिमाग खराब है क्या? बेटा कल की टाइमिंग भी 11 से 1 से 3 रख, 9 से 11 नहीं, संडे है यार। कहाँ थे हम? हाँ बेटा, तो सर आपका डायरेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है, ताकि आप बिजनेस इस तरह चलाओ जैसे आपका अपना बिजनेस है। क्लियर है? अच्छा सर, आपको पता है डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के बीच में एक कॉन्सेप्ट है, ये आउट ऑफ द बॉक्स चीजें बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ताकि तुम लोगों को, पहले मैं चाह रहा हूँ यार तुम बिजनेस सही से समझ जाओ ना, फिर मैं क्या करूँ, तुम इसके हिसाब किताब पे ले आओ। सर एक कॉन्सेप्ट है स्टीवर्डशिप। कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टीवर्डशिप, STEWARDSHIP, स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट। सर कंपनी चलती है स्टीवर्डशिप के कॉन्सेप्ट पे। कॉमर्स वालों, प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्सेप्ट सही पढ़ा हुआ है? प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा? सर प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है? सर प्रिंसिपल होते हैं ओनर्स, प्रिंसिपल कौन होते हैं? एजेंट होते हैं जो उनके बिहाफ पे काम करते हैं। एन एक्ट ऑफ एन एजेंट इज इक्वल्स टू एन एक्ट ऑफ अ प्रिंसिपल। क्या मतलब हुआ सर? बात समझ में आ रही है? उस दिन आपको एक मिसाल दी थी मैंने कि सर कल को आप अगर टोयोटा कंपनी जाते हो, होंडा कंपनी जाते हो, आप 50 लाख रुपए जमा करवा देते हो, या आप बैंक जाते हो, क्या जाते हो, बैंक जाते हो, बैंक के काउंटर पे आपने 50 लाख रुपए जमा करवाया, उससे आपको स्टैम्प मार के दे दिया, आप निकल गए वहां से, क्या हो गए, आप वहां से वो लेके निकल गए। सर आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तुम्हारे अकाउंट का मैसेज नहीं आया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे गिर गए, आपके अकाउंट का मैसेज नहीं आया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे गिर गए। अब सर तुम वापस बैंक जाओगे, तो वापस बैंक गए, तुमने कहा मैंने पैसे जमा करवाए, ये बस रसीद है, ये स्टैंप हुआ है, अभी तक पैसे मेरे पास अकाउंट में गिरे, तो वो कहेगा सर अभी बस आधे घंटे पहले ट्रेजिडी हुई है। हमने कहा क्या ट्रेजिडी हुई है? सर वो जो बंदे को अपने पैसे दिए थे ना, वो सारे पैसे जो है वो उसने गन निकाली, सारे पैसे अपने क्या किए, आज की जो भी कलेक्शन थी सबको अपने बोरे में डाला, उसके लोग आ गए और वो चला गया। हम क्या करें सर, नुकसान हो गया, बस आप भी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह पढ़ लो, बस दुआ करो सर, बस जो हो जाए। मैं कहा भाई क्या बात कर रहे हो, पैसे गए? कहाँ सर गए? तो आपके नहीं सबके गए, FIR कटवाओ जाके। मैं कहा मैं FIR कटवाऊं? क्यों? मैं यहां आया, मैंने पैसे दिए किसको? उस बंदे को जिसको MCB मियां मंशा ने हायर करके रखा हुआ था। MCB किसका है? मियां मंशा का, या बैगल हबीब आरिफ हबीब का है। मैं गया, मैंने MCB में, अफसर मैं क्या करूंगा, मैं क्या, मियां मंशा मुझे ये कहेगा कि यार बेटा मेरी गलती तो नहीं, वो बंदा रखा था, उसकी नीयत में खोट आ गया, वो चला गया। ओ भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ हिज एक्ट्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल, उसकी हर एक गलती के क्या हो तुम, रिस्पॉन्सिबल हो। अब सर एक और छोटी सी मिसाल लेते हैं, एक और छोटी सी मिसाल। सर हमने 0 मीटर गाड़ी निकलवाई, और सर मैं गया गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, जैसे ही मैं अपना टोयोटा सदर्न मोटर्स या सेंट्रल मोटर्स पहुंचा, उनका जो ड्राइवर था कंपनी का, किसका, कंपनी का जो ड्राइवर था, गाड़ी लेकर आ रहा था, ब्रेक फेल हो गया, कुछ हो गया, उसने क्या करा, दूसरी गाड़ी के अंदर मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी क्या कर दी, ठोक दी। और वो क्या करा, वो घबरा गया, उसने कहा भाई सही है 5-6 लाख की चमाट है, वो उतरा, भागा, बस पकड़ी, गाँव निकल गया। अब मैं वहां पे देख रहा हूँ उनकी शक्लें, तो ऐसा आपके नसीब में यही था, खैर वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार। क्या है ये? तो आपके सामने ही हुआ जो हुआ है, तो क्या हुआ है, मतलब बंदा लगा था, गलती से ठुक गई, चला गया, गाड़ी तो आपकी है, देखो इनवॉइस भी आपकी है, इंजन नंबर भी आपका, चेसिस नंबर भी आपका, जो भी आपकी है। तुमको भाई पागल वागल नहीं बना, सही करके दे इसको, दूसरी मुझे बैंक न्यू कार दे। वो तो कहेगा सर ये तो आपकी हो गई ना, हमारा इससे कोई लेना देना थोड़ी है, ऐसा होगा। हाँ सर, जिस बंदे ने मारी है वो तो भाग गया, जिस बंदे ने मारी है वो तो, आपको काम है तो आप IMC जाओ, तो भाई तू यहाँ पे क्यों है? और मुझे IMC जाना है, इंडस मोटर कंपनी जाऊंगा उस गाड़ी को लेके, इस तरह हाथ चला के कि तुम्हारे ये क्या है, तो तू किस लिए यहाँ पे बैठा हुआ है? तो सर क्या उनकी लाइबिलिटी है, वो क्या करेंगे, सही करके, क्या मुझे कल को लेटर आ जाएगा कंप्लेन में
कि सॉरी वी कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट वाज द मिस्टेक ऑफ आवर राइडर एंड दिस इज एज पर कंपनी पॉलिसी, इस तरह की बात कर सकेंगे मुझसे? तो सर मतलब हर एक एक बंदा वहां पे जो भी तुम्हें बात कह रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कह रहा है। प्रिंसिपल उसके लिए कौन है? लायबल है। आज डायरेक्टर ने एज अ एजेंट, तुम प्रिंसिपल और शेयर होल्डर हो, आज तुम्हारे डायरेक्टर्स ने जाके बैंक से लोन लिया और नुकसान कर लिया। तुम कल को जाके ये कहोगे बैंक को, भाई ये डायरेक्टर जा रहे, इसका काम जाने, हम तो नहीं जानते इसको। हाँ, आप क्या पीछे बैक ऑफ हो सकते हो? नहीं सर, बिकॉज डायरेक्टर ने एक्ट किया ऑन योर बिहाफ, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया था, उसको इलेक्ट किया था। आपको सही नहीं लगता था, आपको लगता था संघीय है, तो अगर उसका दिमाग खराब है तो आप उसको वोट ही ना करते, आप उसको वोट ही ना करते। दूसरा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ पक्का। स्टीवर्डशिप, प्रिंसिपल, एजेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर? क्योंकि बिजनेस आप तो रन नहीं कर रहे, बिजनेस आप रन नहीं कर रहे, बिजनेस कौन रन कर रहा है? बिजनेस रन कर रहा है सर डायरेक्टर। तो सर डायरेक्टर कर रहे हैं, आप कल को ये कह सकते हो यार हम थोड़ी बिजनेस चला रहे थे, हम थोड़ी बिजनेस चलाया था, हमारा इसमें क्या लेना देना? नहीं भाई, शेयर होल्डर आपका जो राइटर है वो काम कर रहा है तुम्हारे लिए, उसके हर एक एक्शन के लिए तुम कौन हो? लायबल हो। तुम कौन हो? लायबल हो। क्योंकि सर मिसाल के तौर पे, सर अगर एक कंपनी है पीएसओ आपकी, सपोज लकी सीमेंट है, क्या है, नूरियाबाद पे इतना बड़ा देखा है प्लांट, किसके बाप का है? बहुत सारे बापों का है, शेयर होल्डर्स का है ना। किसका है? शेयर होल्डर्स का है। कल को बैंक ने आके वहां पे कब्जा कर दिया, तुम शेयर होल्डर एहतजाज करके हमें ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। क्यों ना मंजूर भाई? हमारी प्रॉपर्टी है, लोन जो है वो डायरेक्टर ने लिया था। आप ऐसा करोगे? वो कहेंगे बेटा साइड पे हो, तो पहले डायरेक्टर चूज किया था तब देखना चाहिए था ना। बोला हमारे तो गलती नहीं थी, लॉ ने कहा। तो लॉ ने आपको प्रोटेक्शन के राइट भी तो दिए थे कि आपको बीच में पता चल जाए ऐसा हो रहा है तो आप क्या करो, हटा दो। हमें तो अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, तो तुम्हें कहा ना ऑडिटर को रख लो। तो तुम्हें क्या कहा? ऑडिटर को रख लो। तो तुम क्या करोगे? उनके बिहाफ पे जाके देखोगे कि ये साला टूर मार रहा है या बिजनेस के लिए काम कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे लोगों को, लकी सीमेंट है लेट सपोज, इसका टेक्सटाइल है, क्या है, एसन टेक्सटाइल अब एक कंपनी बन चुकी है, क्या बन चुकी है? सारी दुनिया को माल बेचा जा रहा है 500 रुपए मीटर पे, कोई एक बंदा है उसको माल बेचा जा रहा है 350 रुपए मीटर पे, नुकसान पे। किसे बेचा जा रहा है? कल को पता चला ओ भाई ये 350, किसी के बाप को पता चल सकता है? किसी को पता चल सकता है? शेयर होल्डर को तो पता ही नहीं है, शेयर होल्डर को तो पता ही नहीं है कि भाई 350 पे भी किसी को बेचा जा रहा है। हम तो दिखा रहे हैं यार कपड़े का, यार बड़ा इन्फ्लेशन आ गया, ये हो गया, हर चीज महंगी हो गई है, नुकसान हो रहा है। कल को जाके पता चला, कैसे पता चला? ऑडिटर ने जाके बताया एहसन भाई ये मिस बेबो कंपनी कौन सी है? होता है इसका तो पहले हवाइयां उड़ी है। क्यों? 350 रुपए मीटर कपड़ा, और पिछले साल इसको कोई 5 लाख मीटर कपड़ा बेचा गया है। जाके मालूम किया तो इसकी दूसरा अकाउंट खुला हुआ था वहाँ। एक भाभी घर पे लेके बैठा हुआ है, दूसरी वहां पे, और उसको क्या कर रहा है, 350 मीटर पे कपड़ा बिकवा रहा है, और वो वहां पे 450 बेच रही है, और अपने घर में नोट ही नोट आ रहा है। क्योंकि सर तुमने तो उसको सेलेक्ट किया ना कि तू क्या कर एसन, क्योंकि एसन डायरेक्टर था। तो ऐसी बात है, एसन की अपनी कंपनी थी, तो एसन ने क्या किया होगा, 40% 30% शेयर अपने पास रखे होंगे। इलेक्शन में अपने आप को कितने वोट दे दिए होंगे इसने? अच्छे खासे वोट दिए होंगे। ये तो डायरेक्टर बन जाएगा, ये तो डायरेक्टर बन जाएगा। और सर पीछे ये क्या कर रहा है, ये तो आपके अच्छों अच्छों को पता नहीं होगा। तो पकड़े कैसे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इंशाल्लाह हम कब देखेंगे, बाद में। तो सर तुम लोगों को अपनी अहमियत समझ आ रही है? हाँ, एटलीस्ट तुम लोगों को अब उस लेवल पे आ गए कि तुम्हें पता तो चल रहा है कि यार हमारा क्या काम है, वो कर रहा है। ओ भाई, शेयर होल्डर तुझ पे भरोसा करा के बैठा हुआ है। जिस तरह एक डॉक्टर से ओथ ली जाती है, क्या ली जाती है? ओथ। क्या ओथ क्या होती है? हम क्या करेंगे? लोगों की खिदमत करेंगे और इंजेक्शन ठोकेंगे, 200 रुपए ले लेंगे 10 रुपए की जगह, छोटा सा कट आएगा, बोलेंगे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में जाए, शायद आपको वॉमिटिंग आ जाए। तो सबसे बड़ा गंदा बिजनेस बन चुका है यार, ये बहुत गंदा बिजनेस बन चुका है।
यार अभी बीच में कोई बात हो रही थी, शायद कुछ हफ्तों पहले, ऐसे ही घर में बैठे हुए थे, तो किसी के यहाँ पे मतलब बेबी बॉय पैदा हुआ, तो ऐसे ही ना सब लोग ना टेंशन में थे। मतलब मैं, मेरी वाइफ और भाई भाभी, यार उसको जॉन्डिस हो गया ये वो। तो फूफी भी आई हुई थी, बोलती हमारे जमाने में ना अगर बच्चा पैदा हो जॉन्डिस ना हो ना, उसको तो हम टेंशन में आ जाते तो जॉन्डिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हर पैदाइशी बच्चे को जॉन्डिस। और यहाँ पर तो आपके बेबी को जॉन्डिस हो गया, इसको ब्लू पेटी में रखना पड़ेगा और 2.5-3 लाख रुपए का आपको बिल चार्ज करना है उन्होंने। वो ना करे तो उनके दिल को सुकून। वो डरा के देखो, ये डराने का बिजनेस है। कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन का बिजनेस ये नहीं देंगे। आपको क्या करेंगे? डराएंगे डराएंगे डराएंगे, पता नहीं इसको हलाल कैसे कहते हैं। क्योंकि भाई हर अगले बच्चे को जॉन्डिस होता है, तुम में से हर किसी को हुआ होगा, मुझे भी हुआ होगा बचपन में। लाइफ में वन टाइम होता है। उसको ब्लू कांच की पेटी बस लगा दी, एक पेटी लगा दी, बस एक कांच की पेटी लगा दी, मेरे ख्याल से वो होगी 50-60 हजार की पेटी। उसी का 2-2.5 लाख रुपए पर डे, लाख रुपए चार्ज कर दिया, 2.5 लाख रुपए उसमें टैक्स भी मार दिया, सर्विस चार्जेस क्या। तो सर कहाँ थे हम यार, छोड़ो, कहाँ थे, अल्लाह उनको दे रहा है, उनका हिसाब ऊपर होगा। कहाँ थे हम? तो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू समझ आ गई। तो सर उसके लिए आपको पहले चार्ट अकाउंट में कुछ चाहिए होगा ना देखने के लिए, जिसको देख के वो ऑडिट शुरू करेगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पूरे साल तो आपके साथ नहीं बैठा हुआ। हाँ, कि आपने कंपनी को कह दिया भाई केपीएमजी तुम हमारे ऑडिटर हो, तुम हमारे कौन हो? केपीएमजी ने अपने 50 लोग बता दिए, बोला जाओ कंपनियों में फैल जाओ, जाओ कंपनी में फैल जाओ, देखो कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पूरे साल बैठ रहे हो, फिर साल के बाद आके रिपोर्ट देना, ऐसा होगा? कंपनी पूरे साल काम कर रही होगी, जब साल का एंड आएगा फिर ऑडिटर जाएगा क्या करने के लिए? ऑडिट करने के लिए, देखने के लिए कि जो ये बता रहे हैं कि हमने ये करा, ये करा, ये करा, सही बता रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, सही बता रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। क्लियर है? तो सर ये हम क्या करेंगे एंड में, मगर सर पहले हमें पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा, ये चीज बनती कैसे है। और फिर तुम कैफ 7 में जाके देखोगे कि इसको ऑडिट कैसे करते हैं। कहा जाके देखोगे? कैफ 7 में जाके देखोगे कि इसको ऑडिट कैसे करते। फिर कैफ 8 में पढ़ोगे कंपनी लॉ, कि आपके मुल्क का जो कंपनीज का लॉ है वो उसके बारे में क्या क्या कहता है। तो सर चीजें लिंक हो रही है, सही है। आए सर, अब सर नहीं, वी टू रिस्पॉन्सिबल सर, कैन यू प्लीज शेयर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक? आई कैन नॉट। यार एक दफा कर दिया ना यार। यार नसीर का नंबर है तुम लोगों के पास? ये ना इस चीजों से मेरे पता नहीं क्यों वो नहीं इरिटेशन होती है। मुझसे पूछो, कोई काम की बातें पूछो, ग्रुप का लिंक, क्लास अपलोड नहीं हुई, आई एम नॉट फॉर दैट थिंग यार। हमारा क्या काम है, वी आर द टीचर्स। सो एक लेवल होता है ना, हमारा काम है आके लैपटॉप भी तैयार होता है, पढ़ाना, चले जाना। ये क्लास अपलोड नहीं हुई, ये नहीं हुआ, उसके असिस्टेंट मैंने क्यों रखा है? अगर ये भी जवाब मैंने ही देने हैं तो मैंने असिस्टेंट में क्यों रखे हैं? ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कौन है? नसीर का उस दिन ग्रुप पे मैसेज आया था लंबा चौड़ा। हाँ, तो उस मैसेज पे उसका नंबर लिखो, जो भी क्वेरी हो, पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके। ये जो भी लिख रहा हूँ ये आपको पोर्टल पे क्या होगा, अब ये पोर्टल पे पीडीएफ लगना शुरू हो जाएंगे, सही है। तो पीडीएफ भी वही देगा। लेक्चर नहीं लगा, रिकॉर्डेड नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, पोर्टल के इश्यूज भी कौन देखेगा? नसीर। वो जवाब नहीं दे रहा, तो लास्ट रिजॉर्ट कौन होना चाहिए? लास्ट रिजॉर्ट कौन होना चाहिए? सर बोल बोल के थक गए, लेक्चर नहीं चल रहा, देन मेरा काम। शुरू में उधर तक जाओ, एंड अथॉरिटी किसी वाला जाना, अगर ना हो रहा तो फिर कि सर ये चीज नहीं हो रही। क्लियर है? तो बेटा ग्रुप का लिंक, असिस्टेंट का नंबर ही दे दें, या नसीर का नंबर कोई बताएगा? बेटा ग्रुप पे उसे लंबा चौड़ा मैसेज किया था यार, सुपर कार्ड विल एक्सपायर टुनाइट, ओके। 034, ओके। डन हो गया।
चले सर, अब सर एसेट समझ आ गया सर। आपका कंपनी जब हिसाब किताब पे आती है ना, आपकी कंपनी जब हिसाब किताब पे आती है, इसका हिसाब किताब का तरीका कुछ अलग होता है। ये कहता है यार मेरे पास जो भी है ना, मेरा अपना नहीं है। कब तक? जब तक मैं वजूद में, जब तक कंपनी वजूद में है, जब तक कंपनी वजूद में है, ये कंपनी का है। किसका है? कंपनी का है। बाद में अगर कंपनी बंद हो जाती है, अब मिसाल के तौर पे आपने एसएन टेक्सटाइल ने दुकान खोली हुई है, अपना बिजनेस चला रहा है, अब किसका है? एसएन टेक्सटाइल का सोल प्रोप्राइटर है। कौन है? दुकान भी एसएन टेक्सटाइल ने कहा एसएन तुझे नहीं जानता, मेरी दुकान है। किसकी दुकान है? मेरी एसएन टेक्सटाइल। एसएन ने कहा ठीक है कर ले। क्यों? कानूनी तौर पर एसएन टेक्सटाइल की, कानूनी तौर पर। कल को मार्केट में कोई बंदा डिफॉल्ट होता है, उसकी दुकान के बाहर 200 लोग आके नहीं ताला लगा देते? क्यों? एसएन के घर पे ताला लगाते हैं। कहाँ ताला लगाते हैं? दुकान पे। एसएन के जो भी अंदर के असास होते हैं सारे क्या होते हैं? इस तरह एफआईए आता है, सील मार देता है, कोई अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्या ओनर के घर को सील मारता है? बिजनेस को मारता है। किसको मारता है? बिजनेस को। तो जब तक बिजनेस सांसें ले रहा है, बिजनेस वजूद में है, बिजनेस एग्जिस्टेंस में है, ये सारी चीजें किसकी है? बिजनेस की है, एसएन की नहीं है। हाँ सर, कल को बिजनेस खत्म हुआ, क्या हुआ? कल को बिजनेस खत्म हुआ, अब किसका है? अब बिजनेस कहेगा नहीं एसएन डोंट कम इनसाइड, स्टे आउट, डोंट ओपन द डोर, नो, तुम्हें इजाजत नहीं अंदर आने की, मेरा बिजनेस है। हाँ मैं तो जा रहा हूँ टूर पे, एसएन टेक्सटाइल कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कह रहा है मैं टूर वेकेशन पे जा रहा हूँ। ऐसा होगा सर? एंड में किसका हो जाएगा ये? ओनर्स का। किसका हो जाएगा? कब? एंड में। कब? एंड में, स्टार्ट में नहीं। जब तक एसएन टेक्सटाइल एग्जिस्टेंस में है, ये असासा किसका है? एसएन टेक्सटाइल का। बाद में जब कंपनी नहीं रही तो कौन सा असासा और क्या? तो ये सब चीजें किसको मिल जाएंगी? एसएन को। जो भी ओनर, अगर ओनर होगा, अब मिसाल के तौर पे सर आज मैं कहूँ ये कुर्सी तुम बैठे हुए हो किसकी कुर्सी है? कोई कहेगा अहमद रजा ताली तुनियों की है। क्यों? अभी सर एआरटीटी एग्जिस्टेंस में है, तो किसकी है ये? एआरटीटी बिजनेस स्कूल का एसेट है। किसका एसेट है सर? ये प्रोजेक्टर किसका है? एआरटीटी बिजनेस स्कूल का। सर अल्लाह ना करे कल को ऑनलाइन का रुझान आ जाता है, फुल टाइम क्या आ जाता है, उन्होंने कहा स्टूडियो की जरूरत है, एनजीओ की जरूरत नहीं है, इतनी हजार कुर्सियां रखने की जरूरत नहीं है। अब सर क्या होगा? ये कुर्सी अब किसकी हो जाएंगी? एआरटीटी बिजनेस स्कूल। हम आएंगे, इसको टच करेंगे, करंट में लगाएगी हमें, कि कुर्सी है कि नहीं एआरटीटी बिजनेस स्कूल की, तुम हाथ नहीं लगा सकते इसे। हाँ, हम क्या करेंगे सर? सिंपल ये लोग अपने घर भी नहीं लेके जाएंगे इसे, घर लेके जाएंगे, क्या करेंगे? दोनों पार्टनर्स किसी को बुलाएंगे, बोलेंगे सौदा मारो, क्या करो? सौदा मारेंगे। जो फॉर एग्जाम्पल जितने में भी जाती है 100 रुपए में बिकती है, 50-50% का पार्टनरशिप है, तो 50 रुपए कौन रख लेगा? सर अहमद 50 रुपए कौन रख लेंगे? सर तारे। तो सर जब तक सांसें ले रहा है एआरटीटी, तब तक ये किसका है? तब तक किसका है? ये एआरटीटी बिजनेस स्कूल का है। जैसे ही एआरटीटी बंद हुआ, ऑनलाइन की तरफ ऐसा कैंपस शिफ्ट हुआ, मिसाल के तौर पर क्या शिफ्ट हुआ? हम कह रहे हैं नया कैंपस लेंगे, वहां पे फॉर्म वाली कुर्सियां देंगे तुम्हें। क्या देंगे? फॉर्म वाली कुर्सियां देंगे। तो सर ये कुर्सियां बेचनी पड़ेंगी। सर ये कुर्सियां जो है अब इसका काम नहीं है, तो जब आपका काम नहीं है तो सांसें नहीं ले रहा, तो सर क्या हो जाएगा? इसको आप बेच दोगे, किसको ट्रांसफर देंगे पैसे? ओनर को। फिर ओनर क्या करेंगे? नई इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पे दूसरी कुर्सियों के लिए। बात समझ आती है बेटा? ओनर कह दिया मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सोल पार्टनर। कोई 10वीं 11वीं दफा कह रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनर आई एम रेफरिंग टू 3%, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, शेयर होल्डर। मैं ओनर कहूंगा, क्या कहूंगा? ओनर। मैं कोई तीनों बिजनेसेस का अलग अलग करके मिसालें नहीं दूंगा, बिजनेस तो बिजनेस है ना, उसको बिजनेस करने का तरीका अलग है। क्या है बिजनेस? कोई भाई आप पार्टनरशिप कर लो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो, कंपनी कर लो, इट्स अ बिजनेस। हम बात किसी कर रहे हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग। किसकी? अब चाहे वो सोल प्रोप्राइटर या जो भी। सही है, ओनर्स कह रहा हूं तो मतलब तीनों आ गए। सही है। मगर सर आपके पास बिजनेस मतलब से हिसाब रखता है ओनर का कितना है? सर बिजनेस साथ में ये भी हिसाब किताब रखता है कि इसमें से मार्केट का उधार कितना है। बिजनेस क्या करता है? ये भी हिसाब किताब रखता है कि मार्केट का उधार कितना है। तो याद आया, चाहे तो ओनर से ले लो या चाहे तो लोन ले लो, या सर अपना। अच्छा मिसाल के तौर पर ये बात वहां पे भी रह गई थी, सर मेरी तिजोरी में कैश पड़ा था 10 लाख एसएन टेक्सटाइल के, सर कपड़ा खरीदना है 2 लाख का, कितने का? तो सर हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे सर? हम ये कहेंगे कि एक असासा कम हुआ, दूसरा असासा
कौन सा असासा कम हुआ? कैश की सूरत वाला असासा क्या हुआ? कैश की फॉर्म वाला असासा क्या हुआ? कम हुआ। और कपड़ा वाला असासा क्या हुआ? बढ़ गया। अब सर मिसाल के तौर पे एहसन 10 लाख रुपए लेकर आया था, कल को सर 10 लाख रुपए तिजोरी में पड़े हुए थे, 2 लाख रुपए निकाले, कपड़ा आ गया। कितना आ गया? कपड़ा। तिजोरी में कितने? दुकान में और कुछ है? किराए की दुकान है, दुकान में और कुछ है क्या? कपड़ा क्या तुमने नाले में बहा दिया क्या? 2 लाख का कपड़ा भी तो है, 2 लाख का कपड़ा मौजूद है दुकान में और 8 लाख रुपए तिजोरी में मौजूद है। दुकान में टोटल कितना मौजूद है? कल को कंपनी बंद हो जाती है, कल को बिजनेस क्या होता है? ऐसे का सुबह सुबह मूड हुआ, नहीं यार कपड़े का बिजनेस नहीं करना, मेरा वीजा लग गया है, मैं कनाडा जा रहा हूं। अब क्या करेगा? अब बिजनेस बंद कर रहा है, ऐसे टेक्सटाइल क्या हो रही है? खत्म। देखा जाएगा मार्केट का किसी का उधार तो नहीं है, किसी का उधार नहीं, अपने घर से 10 लाख लाया था, 2 लाख रुपए इसमें से कम है, क्यों? कपड़ा पड़ा हुआ है। अब क्या करेगा सर? अब क्या करेगा? सिंपली इसके पास क्या आ गया सर? अब कि इसके पास अभी भी कितने हैं? 10 लाख, 8 लाख रुपए कैश की सूरत में और 2 लाख कपड़े की सूरत में। सर फिर इसको फर्नीचर कुर्सियां खरीदनी थी, क्या खरीदनी थी? 1 लाख रुपए की कुर्सियां खरीद ली इसने। तिजोरी खोली, तिजोरी खोली, लाख रुपए निकाले, गया मार्केट, कुर्सियां खरीदी, कुर्सियां लेकर आ गया। तो सर क्या इसकी इन्वेस्टमेंट कोई और आ रही है? नहीं सर, इसकी इन्वेस्टमेंट वो 10 लाख रुपए ही थी जो शुरू में थी। अब सर तिजोरी में कितने पड़े हुए? दुकान में कपड़ा कितना पड़ा हुआ है और फर्नीचर कितने का पड़ा हुआ है? तो मतलब सर 10 लाख बराबर हो गए 10 लाख के, जो लाया था उसी के बराबर के क्या है? असासे पड़े हुए। मगर सर ये असासा एहसन का नहीं है, किसका है? एहसन का कब होगा? जब एहसन टेक्सटाइल खत्म होगी तब आप कहोगे ये एहसन का है। क्यों? अभी मार्केट में कोई उधार, मार्केट में कोई उधार नहीं है। सर असासा तो समझ गए एसेट होता है। ओनर जो भी ट्रांजेक्शन करेगा, ओनर जो भी ट्रांजेक्शन करेगा बिजनेस के साथ, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे होता है ना, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, सोने का खर्चा। सर यहां पर अकाउंटिंग में एक तो एसेट होता है, क्लासिफाई होता है, दूसरा क्या होता है? जो ओनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है उसको हम क्लासिफाई करते हैं, या हम कहते हैं क्या? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं हम उसको? कैपिटल। क्लियर हो गया? मिसाल के तौर पे, क्या नाम है तेरा? घर में और कोई है? भाई है? क्या नाम है? तुझे तहा क्यों नहीं बुलाते? तेरा नाम क्या है? मतलब तू मुस्तफा ही कहलाएगा, तू तहा नहीं कहला सकता। वजह? तूने खुद रख लिया? किसी ने रखा है? फुप्पो ने रखा होगा, अब्बा होगा, बीवी को इतनी इजाजत नहीं होती, किसने रखा होगा? फुप्पो ने रखा होगा। यह फुप्पो का होता है। तुम लोग के काम भी फुप्पो नहीं रखे होंगे यार? नहीं, अम्मा बाबा ने रखे थे, फुप्पियां होंगी नहीं। तो सर, तो सर मुस्तफा जो नाम है, इसका नाम किसने रख दिया? फोर फादर्स। फोर फादर्स कह दूं तो सर जिससे अकाउंटिंग बनाई, जिससे अकाउंटिंग की बुनियाद रखी, उसको क्या कर दिया? नाम दे दिया। अब सर ये लाइट है, ये फैन है, ये चेयर है, नहीं, तुम्हें किसने बताया? हाँ, मतलब कभी वहां बहस नहीं की थी ना। तो यहाँ पे भी क्या है? जो अकाउंटिंग के फोर फादर्स थे, उन्होंने नाम रखा है। क्या रखा है? तेरे नाम का मतलब होगा मुस्तफा जावेद। मतलब क्या है इसका? किसी को अपने नाम का मतलब पता है यहाँ पे? बता। पीछे वाले को पूछ रहा हूँ बेटा, यार मैं महंगा हूँ क्या वैसे? हाँ, ऐसा लगता है कि मैं उसको देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ। नहीं यार, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ बेटा, क्या नाम, क्या नाम, क्या तेरा? अजीम। अजीम मतलब बुलंद, बड़ा। सर इसके नाम का मतलब है। तो सर हमें नाम का मतलब देखना होता है। क्या देखना होता है? तो सर कैपिटल एक नाम दे दिया, क्या दे दिया? इसका मतलब क्या है? कि बिजनेस में जब भी कोई इवेंट होगा, बिजनेस में जब भी कोई एक्टिविटी होगी जिसमें ओनर शामिल हो, कौन शामिल हो? ओनर कौन होते हैं? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर या शेयर होल्डर शामिल हो, उनके साथ एक्टिविटी होगी, तो हम कहेंगे उस चीज को क्या क्लासिफाई करो? एज अ कैपिटल। क्या क्लासिफाई करो? एज अ कैपिटल। एज अ क्या क्लासिफाई करो? एज अ कैपिटल। क्लियर हो गया? और सर जब भी उधार इन्वॉल्व होगा क्या होगा? सर कैपिटल। मैं लिख दूं ओनर रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है?
ओनर रिलेटेड सर ओनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या होंगी सर? सर ओनर से ना बड़ी मखसूस ट्रांजेक्शन होती हैं। क्या होती? या तो वो पैसा लाके देगा, एक दफा पैसा लाके दे दिया ना, अब सुकून से बैठा रहेगा, ये क्या हो जाएगा? क्यों? अब इससे खाली जब बिजनेस मेच्योर होगा प्रॉफिट इसको मिलेगा। क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो सर ओनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? पैसा लाके लेके आना, या सर कभी इसको पैसों की जरूरत होगी तो लेकर चला जाएगा। सर कभी इसको मिसाल के तौर पर कपड़े कपड़े का काम कर रहा है ना, ये ईद आ गई, अब्बा को जोड़ा देना है, तो बराबर में हाजी शकूर की दुकान है, उससे कपड़ा खरीद के अब्बा को देगा? नहीं। अपने लिए कपड़ा खरीदना है तो करीम दुकान पे जाएगा, करीम भाई को देगा, करीम भाई कपड़ा दे दो मुझे, क्या करेगा? तो सर या तो अपनी दुकान से गुड्स लेके जा सकता है, या कैश अगर पड़ा हो तो वो लेके जा सकता है। सर कुर्सी इसको घर पे चाहिए, लेकर जा सकता है? लेकर जा सकता है। हमें खाली हिसाब किताब रखना है। ओ भाई ओनर है, बाप है, निकाल देगा तुझे। क्यों? कल को अल्लाह ना करे बिजनेस डूबता है और मार्केट का पैसा देना होता है, तो उसका घर बिकेगा, तेरा थोड़ी बिकेगा। तू कौन है? मुंशी है। तू कौन है? तुझे हिसाब किताब रखना है। क्या रखना है? हिसाब किताब। कोई चीज जा रही है तो आ रही है, अगर जा रही है या आ रही तो कहां से आ रही है, कहां से जा रही। तुम्हें खाली ये डुअल इम्पैक्ट रखना है। क्या रखना है? डुअल एस्पेक्ट। हर चीज का क्या होगा? डुअल एस्पेक्ट। हर चीज का क्या होगा? दो जगह पे टकरा रहा होगा। एक जगह पे मिसाल पैसा आया, कहां से आया? ओनर से। फर्नीचर आया, कहां से आया? तिजोरी से। तो आपको क्या रखना है? हिसाब किताब। क्या रखना है? हिसाब किताब। सर कैपिटल क्या हो गया? ओनर ट्रांजेक्शन। सर जो तुम मार्केट में उधार पे लेकर आते हो उसको अकाउंटिंग में नाम दिया जाता है लायबिलिटीज। ऑब्लिगेशन टू, ऑब्लिगेशन टू पे एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। ऑब्लिगेशन टू पे एज अ रिजल्ट ऑफ, बस इवेंट होना लाजमी है ना। सर कितने थे? अब सर मतलब सर बिजनेस का, अब मैं तुम्हें पूरी बिजनेस की अकाउंटिंग क्रक्स बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? कोर ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो पूरा कोर है वो क्या है? कि बिजनेस के जो भी एसेट्स हैं वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं। कैपिटल को क्या कहते हैं? कैपिटल कह लो या क्या कह लो, इक्विटी। सही है। मतलब सर बिजनेस के पास जो भी पड़ा होगा या तो आइदर ओनर ने लाके दिया होगा या आइदर उधार पे होगा। क्या होगा? आइदर या तो ओनर ने लाके दिया होगा या आइदर क्या होगा? उधार पे होगा। क्या बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे सर, मिसाल के तौर पे सर शुरू में एहसन ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाया था, एहसन लेकर आया था, पैसा आया सर बिजनेस में। क्या आया? कितना आया सर? लेट्स सपोज 100 रुपए आया। क्या आया? 1000 रुपए आया। कितना आया सर? सही, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। शुरू शुरू में आने की कितनी जगह है? स्टार्ट में आने की ऐसा कितनी जगह है? दो। कौन कौन सी? ओनर हो या लोन हो। अब क्या चाह रहे हो सर, कहां से लाऊं ये पैसा? आप बताओ, आपकी चाहत पे चलूंगा मैं। क्या चाह रहे हो, ओनर से लाऊं या लोन से? तो यार शुरू में कोई लोन ऐसे भी नहीं देगा ना, थोड़ा बहुत तो मिच्योर बोलने वाली बातें क्या करो।
दिल लगाओ मगर दिमाग के साथ। थोड़े थोड़े दिल नहीं लगा लोगे ना कि अच्छा लग रहा है, दिल लगा लो। दिमाग भी तो है ना, लग वैसा रहा है नहीं, लेने के देने पड़ जाएंगे। सही है। तो सर शुरू में क्या होगा, ओनर का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगी तो मार्केट का ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर आएगा, वरना नहीं। तो शुरू में क्या कर लो, मैंने कर दिया सर 1000। क्या क्या सर, रिकॉर्ड किया, ये का पैसा आया तो, पैसा आया तो कहां से आया। अब सर बिजनेस में 100 रुपए का असासा है और 100 रुपए का सरमाया है। सरमाया कैपिटल को मैं क्या कहूंगा, सरमाया। सरमायाकारी होती है ना, इन्वेस्टमेंट होती है सरमायाकारी। ओनर की क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपए। अब सर कैश के बाद ऐसे हमने क्या किया था तेरी दुकान के लिए, बिजनेस के लिए दुकान खरीदी थी। क्या खरीदी थी, दुकान। तो सर शायद मैं मार्केट गया, मैं कहा गया, मार्केट गया सर। मार्केट गया तो मार्केट के अंदर जो दुकान थी, मार्केट के अंदर जो दुकान थी सर, वो थी, ये आगे 000 जितने लगाने, जितने जीरो लगाने अंडे बनाते जाना। सर वो थी 200 की। आपका एसेट बढ़ा, दुकान आ रही है तो बिजनेस का असासा, दुकान आ रही है असासा बढ़ रहा है ना। अब सर इसको लाने की कितनी जगह थी, 3। तिजोरी में जो कैश पड़ा हुआ उसने अंडे देने के लिए छोड़ा हुआ है तूने वहां, नहीं ना। तो सर एक तो तिजोरी का कैश जो बिजनेस का अपना कैश है, ये कैश अब एसन का। जब तक एसन टेक्सटाइल सांसें ले रहा है, ये किसका कैश है, एसन टेक्सटाइल का है, एसन का। तुझे चाहिए बिजनेस बंद कर, तिजोरी से पैसा निकाल, घर निकल। जब तक बिजनेस है ये किसका पैसा है, एसन टेक्सटाइल का पैसा है, एसन का नहीं, एसन का। जब तक बिजनेस सांसें ले रहा है, बिजनेस एग्जिस्टेंस में बिजनेस का। अब सर शॉप आई, कहां से आ सकती है, 3 जगहों से। या तो तिजोरी से कैश निकाल लूं, या ओनर को कहो, ओनर भाई, एसन भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 10,000 तुमने किसी और चीज से रखे हुए, तुम दुकान भी खरीद के दे दो हमें। या तो ओनर लाकर दे दे, या लोन। किससे चाह रहे हो, ओन यार, ओनर के बाद ओनर बोलेगा बेटा वो क्या अंडे देने के दो पैसे दिए थे मैंने। तिजोरी से, तिजोरी से चाहिए, चलो तिजोरी से निकाल लो। सर क्या तिजोरी से कैश माइनस हो जाएगा, क्योंकि सर जो तुम्हारा कम हो रहा है वो असासा है ना। अब कैश का तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। तुमने अगर दुकान के लिए पैसा दे दिया, तुम क्या कहोगे, ये कैश अभी मेरे कंट्रोल में है, कभी भी चाहो तो पैसे वापस मांग लूंगा। नहीं बेटा, कैश तूने दे दिया, तेरे कंट्रोल से गया तो तेरा असासा नहीं रहा, और तुझे बेनिफिट दिया, बिल्कुल बेनिफिट दिया। किस सूरत में, शॉप खरीद ली। शॉप तुझे फ्यूचर में क्या करेगी, कमा कर देगी। कैसे, शॉप बेच के कमाएगा, शॉप में सामान रखेगा, लोगों को, एक कस्टमर को एक जगह ठिया मिलेगा, वहां आके लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो तेरे को इनडायरेक्टली क्या करेगी शॉप, क्या आगे देगी, मगर तेरे को एक एसेट ने दूसरे एसेट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सेट है। फिर शॉप के बाद क्या था हमारा सर, सर फिक्सचर एंड फिटिंग। सर फिक्सचर फिटिंग लगाऊंगा, मेरा एसेट असासा है ना, मेरे कंट्रोल में ना, मेरा जब भी दिल चाहेगा उखाड़ लूंगा, जाएगा चेंज करवा लूंगा। सही है। तो फिक्सचर एंड फिटिंग, चल लेट सपोज 30 रुपए की, ये कहां से लाऊं, ये कहां से दिल कर रहा है तुम्हारा, कहां से दिल कर रहा है, लोन से। सर मैं लोन कर लेता हूं, कितना, 30। अब गौर से सुनिए सर, देखो इसमें भी एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल थे। इस ट्रांजैक्शन में भी जब ने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, क्या किया, एक इवेंट को रिकॉर्ड किया, तब भी एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी थी। इस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड किया, तब भी एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी है। क्यों सर, जीरो, यहां पर भी जीरो। हर ट्रांजैक्शन पे एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, जीरो इक्वल टू जीरो। सर यहां पर भी यही हुआ है, +30 +30, डन हो गया। अब सर लेट सपोज मैं दुकान बंद कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैंने कहा एसन ने कहा यार दिल नहीं चाह रहा, क्या कर रहा, मैंने कहा अच्छा बता बेटा एसन टेक्सटाइल के पास सासे कितने, ओनर को देने से पहले सासे देखने पड़ेगा ना है कितने। सर हमारे पास तिजोरी में देखा तो 1000 रुपए थे, 200 गए, कितने पड़े हुए, कैश पड़ा हुआ है 800 का। सर दुकान है कितने की, और फिक्सचर फिटिंग्स है, तो फिक्सचर फिटिंग्स को उखाड़ के घर नहीं लेके जाएगा, तेरा दिमाग ऐसा चलेगा मुझे पता है, तेरा दिमाग ऐसा चलेगा मुझे पता है। सर ये तो फिक्सचर फिटिंग तो दीवार में चुनलियां थोड़ी घर लेके जाएगा, बेटा शॉप की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब तूने फिक्सचर फिटिंग्स करवा के तेरे चारों बाथरूम में पानी आएगा, या चारों बाथरूम में तो टंकियां लगाई हुई होंगी, तो दूसरे घर के मुकाबले तेरे घर की वैल्यू क्या होगी,
तू कहेगा भाई ये तो भाई चारों चारों हमाम में हमने क्या करी है, टंकियां लगाई हुई है, पानी का बड़ा मसला है, तो हर वॉशरूम की अलग टैंक है, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जब तुम कहते हो ना भाई अभी हमने घर बनवाया है तो नीचे गर्म पानी की लाइन हमने चेंज करवा दी है, क्या करवा दी है, वरना 20-25 साल से नहीं चेंज होती ना, तो वो पानी आ जाता टाइलों में से, हमको तो अल्लाह कुदरती चश्मा निकला है। अबे नहीं बेटा, तेरा जो अंदर का पाइप है वो गल गया है, तो पानी क्या कर रहा है अब, छोड़ा, तो सबको क्या करना होता है, फिर खुदवा के लाइन चेंज करवानी पड़ती है गर्म पानी की। प्लम्बर जाने से पहले क्या करेगा, गर्म पानी का जो वो पूरे घर के अंदर जाल बिछा हुआ होता है, क्योंकि गीजर तो एक ही है ना, वो एक ही कनेक्शन है जो पूरे घर को क्या कर रहा होता है, गर्म पानी पहुंचा रहा होता है, तो वो क्या करेगा, उसको बंद कर देगा। तो कल को जब शॉप बेच रहे होगे, घर बेच रहे होगे, तो ये पैसे क्या होंगे, इन कैश हो जाएंगे। सही है। और सर कितना आ गया सर ये, सर 30 रुपए मार्केट का है और 1000 रुपए, ये कहां से सर, देख लो। तो सर कल को जब होगा तो सर क्या होगा, सर क्या ये फिक्सचर फिटिंग में कहूंगा उखाड़ के ले जा, ओ भाई तेरी तिजोरी में जो कैश है ना, उसमें 30 रुपए निकाले जाएंगे, मार्केट को तू सेटल कैश में करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले मार्केट को पैसा दोगे, उसके बाद जो बचेगा वो तुम्हारा, उसके बाद जो बचेगा वो तुम्हारा। तुमने क्या किया, 30 रुपए निकाल के किसको दे दिए, मार्केट के जिसके भी थे उसको पैसे दिए, बाकी जो बचा क्या बचा, 9 800 अपना 770 रुपए, 770 रुपए जेब में डाले। 200 रुपए की दुकान नहीं थी, दुकान तो तुमने चलो तुम्हारी हो गई ना, दुकान चाहे 300 की हो, 350 की हो, 400 की हो, किसकी है, तुम्हारी। क्योंकि असासा किसका था, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बात समझ आ रही है। मगर सर अभी तो हमें बिजनेस चलाना है, हम बिजनेस बंद करने की बातें थोड़ी कर रहे हैं। तो सर हमें क्या करना है, नो 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 नो, हम बिजनेस चलाएंगे, क्या करेंगे, बिजनेस चलाएंगे। सर स्क्रीन ऊपर करें 2 मिनट, अबे 2 मिनट में क्या कर लेगा तू स्क्रीन ऊपर रख के, सही है बेटा, 2 मिनट। भाई समझ आ रही है अकाउंटिंग, सर आ जाए। अब सर आपके पास पिक्चर फिटिंग के बाद क्या लाए थे सर, हम ऑफिस इक्विपमेंट लाए थे सर, एसी लगा लिया था, लाइटें लगा ली थी, जगमगाते हुए झूमर लगा लिए थे, टेक्सटाइल के लिए चाहिए होंगे। तो ये वो जो आपको प्रिंटिंग वगैरह दिखानी होती है, जब आगा जी ये देखें अपने ऊपर लगा के भी दिखाएगा, क्या जब आप यूं लहरा के चल रही होंगी हॉल के अंदर, सब आपको यूं देख रहे होंगे। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑफिस। अब सर ये भी कहां कहां से आ सकता है, कहां से लाना चाह रहे हो, हाँ कॉम्बिनेशन कर लें, देखते हैं सर। सर तिजोरी से निकाले 30 रुपए, या तिजोरी से निकाले 60 रुपए, कितने निकाले, मैंने कहा यार 60 रुपए भी पड़े हुए ले जा, बाकी बाद में करते हैं। कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। 100 रुपए का इक्विपमेंट आ गया, कितने का आया, मैंने कहा अभी 60 रुपए पड़े हुए बाकी बाद में। तो सर कैश मेरे पास से कितना गया, और बाकी उधार आ गया कितना, यही हुआ। देखो क्या 40 बराबर है 40 के, आप कोई भी सिचुएशन लगा लेना, ये हमेशा इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। क्लियर हो गया सर। अब दुकान बंद तो नहीं करनी ना, आप उसको टोटल भी करोगे तब भी बैलेंस ही होगा, जब दो हर चीज बैलेंस हो रही है तो टोटल भी क्या होगा, बैलेंस होगा। अब सर आप आए, अब क्या लिया था इसके बाद सर, क्या लिया था बेटा, फर्नीचर। सर ये हैबिट गया, कहाँ गया, सर 150 का फर्नीचर खरीदा, कितने का। अब सर वहां पे डबल कॉम्बिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, हमने कहा हम गए हुए, हमने बिजनेस की चेकबुक नहीं उठाई, एक बिजनेस एसन टेक्सटाइल के नाम की एक एसन टेक्सटाइल लिमिटेड की चेकबुक होगी, किसकी चेकबुक होगी, एसन टेक्सटाइल लिमिटेड के नाम की एक चेकबुक होगी। अब एसन गया हुआ है, एसन ये एसन ने फर्नीचर चेक किया, भाई ये फर्नीचर है 1.5 लाख का, चलो ठीक है 150 का ये फर्नीचर दे दो। अब जैसे बोला अकाउंटेंट चेकबुक निकाल, अरे सर वो तो हम घर पे भूल गए ऑफिस में। अब एसन ने कहा बस आप अपनी लाए चेकबुक, बोला हाँ मेरी चेकबुक है, इसकी चेकबुक, तेरा पूरा नाम क्या हुआ, अबे तेरा पूरा नाम, पूरा नाम तेरा मोहम्मद एहसन है शनाख्ती कार्ड पे, तो सर मोहम्मद एहसन नाम का एक अकाउंट टाइटल होगा। देखो मोहम्मद एहसन अकाउंट अलग है, एहसन टेक्सटाइल अकाउंट अलग है, अहमद रजा का अकाउंट अलग है, तारिक तिनियों का अकाउंट अलग है, एआरटीटी बिजनेस स्कूल का अकाउंट अलग है। सही है। अब सर
एसन ने क्या किया भाई, अच्छा एसन टेक्सटाइल पे जरा खुद बताओ, ऐसे ही यार, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। ये बिजनेस ऑपरेट कौन कर रहा होगा, सोल प्रोप्राइटर है तो खुद ही कर रहा होगा ना। साइन इसने क्या अपने चाचू के दिए होंगे एसन टेक्सटाइल के ऊपर, अपने ही दिए होंगे सर। कौन से दिए होंगे, अपने ही साइन दिए होंगे। तो सर से कहा अच्छा यार मेरे पास बड़ी चेकबुक है, या चाहे बिजनेस की हो, इसको साइन किससे चलते हैं, इसके चलते हैं। फौरन क्या किया इसने, अपना पर्सनल चेकबुक निकाली, क्या करी, पर्सनल चेकबुक निकाली, और क्या करा, 150 रुपए का चेक साइन करके उसको दे दिया। या उसको कहा यार अभी मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, एक काम करते हैं ना भाईजान, 100 रुपए का चेक ले लो, 50 रुपए बाद में, या पूरा देना चाह रहे हो। सर 50 रुपए क्या हो गए उधार पे, और 100 रुपए का क्या आ गया, सरमाया। क्यों, ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है। ओनर जरूरी नहीं खाली पैसा ही इन्वेस्ट करे, ओनर को सामान भी तो लाके दे सकता है। जिस तरह ओनर ने अभी क्या कर लिया, फर्नीचर के पैसे दे दिए, क्या कर दिए, फर्नीचर के पैसे दे दिए। बात समझ आ रही है, तो फिर बराबर है 150 इक्वल टू 150, 150 इक्वल टू 150 बराबर है। यस सर। अब क्या चाह रहे हो बेटा, तीनों को मिलाएं। फर्नीचर के बाद क्या आया था हमारे पास, गुड्स आए थे। सर गुड्स आया हमारे पास, सर गुड्स वाले ने कहा भाई 500 के गुड्स आपको दे रहा हूं, मगर भाई 50% एडवांस लूंगा। क्या लूंगा, 50% एडवांस, 50% उधार दे रहा हूं, आधा माल तो तुम्हें कैश पे लेना पड़ेगा। मैंने कहा आधा तो उधार दे रहा है ना, आधा तो उधार, आधा तो उधार। अब सर हमने देखा एहसन भाई तिजोरी में खाली 150 पड़े, क्या पड़े, या तिजोरी में खाली 120 पड़े हुए, कितने पड़े हुए, तिजोरी में कितने पड़े हुए, ये मांग कितने रहा है, 250। कितने मांग रहा है ये, कैश कितना मांग रहा है, 250। वो कैश 250 मांग रहा है, क्या मांग रहा है, कैश मांग रहा है। कौन, सामने वाला सप्लायर गुल अहमद वाला, तुमसे कितने मांग रहा है, 500 का माल दे दिया, दे दिया, 250 का उधार पे, उधार पे 250 के लिए बैठा हुआ है। भाई 250 रुपए दे दो मुझे, कैश दे दो मुझे 250 रुपए। हमने तिजोरी खोली, 120 रुपए निकाले, कितने निकाले, हमने कहा ऐसा भाई यही है। ऐसा ने कहा यार चल ठीक है। ऐसा ने निकाला वॉलेट, निकाली 5-5 की नोटें, ठक 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 ठक, और निकाल के क्या किया, गुल अहमद वाले को दे दिए। तो पैसे कौन दे रहा है, पैसे कौन दे रहा है, क्या सर दोनों को इक्वल करके देखो क्या बराबर हो रहा है, क्या दोनों साइडें 380 से बराबर हो रही हैं, हाँ सर 380 380। तो सर आप दुनिया का कोई भी सिनेरियो लेकर आ जाओ, एसेट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो हॉस्पिटल में काम करता है, हाँ, तो वार्ड बॉय वाला ड्रेस क्यों पहना हुआ है, हाँ, अदर शर्ट भी वैसी है तेरी, फुल मैचिंग करके आया लड़के। तो सर समझ आ गया, लायबिलिटी समझ आई, इक्विटी समझ आया। सर बिजनेस क्या करता है, हर ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट मैक्सिमम नहीं, कितने, कम से कम 2 एस्पेक्ट होंगे। एक चीज बढ़ रही होगी, एक चीज, या दोनों चीजें बढ़ रही होंगी, असासा बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, डुअल इंपैक्ट एटलीस्ट होगा, या 3 इंपैक्ट भी हो सकता है। या यहाँ पर कितने इंपैक्ट हुए, 4 इंपैक्ट, कितने इंपैक्ट हुए, 4। कैसे सर, एक असासा आया, एक असासा गया, उधार भी आया, ओनर का इक्विटी भी आई। क्लियर है। तो सर आपका जो लेक्चर है उसका अपलोड हो जाएगा, तो उसको क्या करना, रिवाइज करना, टाइम नहीं रहा, दूसरी क्लास शुरू होगी, सही है। तो जब तेरा वो होगा ना, कल मैं रिव्यू करवा दूंगा इसको, जब मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो अभी स्टार्टिंग है, क्या है, मैं हर सवाल जब जब करा रहा हूँ उसको क्या करूंगा, रिपीट रिपीट, मेरे रिपीटेशन बहुत होगी। इंशाल्लाह क्या होगा, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, कॉन्सेप्चुअली तुम्हें भी पकड़ने चाहिए। क्या पकड़ना है, रट्टा वाला मुझे बच्चा अपना, मुझे कोई भी रट्टे वाला बच्चा, जब मुझे पता चल जाए ना कोई बच्चा रट्टा मारा, उसको क्लास से उठा के मैं बाहर फेंक दूंगा। सही है, रट्टे वाला कोई बच्चा यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट पकड़, क्या पकड़, एज पर कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, डन है। इंशाल्लाह आप लोगों से कब मिलेंगे, कल 11 बजे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। क्या समझिए, इनको नीचे जाना है, पक्का, ऐसा कब हुआ।